Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you're new to this channel, consider subscribing because we release new episodes every Tuesday and Friday. शान असामत, ठीक है. आज के हमारे जो पॉडकास्ट गेस्ट हैं उनका नाम है अभिरूप कदम. He's also known as the hottest Mowgli on Instagram. His job description is rescuing snakes in Mumbai and releasing them into wildlife. मैं मजाक नहीं कर रहा. This is someone who's not even 20 yet, and for years in his life, he goes and rescues wildlife. He brought a snake to our studio, which we can't reveal to you on this camera here, but I have never met someone जो wildlife को rescue करता है. He's young. The stories he has about rescuing snakes, the kinds of snakes के बारे में myths, bro, it is a roller coaster of a conversation. I wish it lasted longer, but you can see the dark bags under my eyes. I'm getting old as fuck. So there's going to be a part 2 next because I've been invited to go and check out snakes with him in one of the forests here in Mumbai when I come back next. ये तो मेरी बात हो गई, ये तो मेरी खुशी की बात है. आपकी खुशी की बात ये है कि अब ये पॉडकास्ट आ चुका है. So the episode with Abhirup Kadam begins in 3, 2, 1. Abhirup Kadam is on Dostcast. Before we even start, what do you do for a living? I have to make 2 very important disclaimers. One, among the 5 or 6 humans in this room, there is another one from another species with us right now. Yes. Number 1. Number 2, the reason this podcast got delayed, and I think this is a good point to start, is you had an injury. You had a snake bite. Yeah. So for context, इससे पहले मैं introduce करूँ, I'm going to butcher it up. Why don't you do that? तो कुछ नहीं यार, लाइफ है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ऐसे ही छोटा सा एक snakes are the accidents, like you rescue snakes and all other wildlife, right? Yes, इंसान छोड़ के सब. हाँ, इंसान को नहीं करता, वो थोड़ा खतरनाक है वो. हाँ, उसमें इमोशनल कॉस्ट भी होती है. इमोशनल छोड़ दो, खा जाते हैं यार एक दूसरे को, वो नहीं है, वो अलग है थोड़ा. तो मैं उन लोग से थोड़ा दूर ही रहता हूँ. हाँ. बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं, स्नेक्स बोलो, वाइल्ड बोलो, ये अलग है और इनके साथ काम करना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है. ठीक है. हाँ. मतलब अगर आप एक्सपीरियंस करोगे कभी भी, अगर आप मुझे कभी असिस्ट करोगे या आओगे कभी रेस्क्यू पे, तो आपको समझेगा कि यार ये अलग चीज़ है. मतलब माइंडसेट अलग है, लोगों का सोचने का जरिया अलग है, लोग अलग सोचते हैं. और इनके साथ एक्सीडेंट्स होना ये बहुत क्या बोल सकते हैं कि बहुत पर्पसफुली नहीं होता है. मतलब उसके तरफ से भी एक्सीडेंट था, मेरे तरफ से भी एक्सीडेंट था. बस वो एक टाइम जो रहता है ना, वो गलत हो गया और बस. You have empathy for the snake who bit you. या ऑब्वियसली उसकी गलती नहीं थी. और 90% टाइम्स एनिमल्स की गलती नहीं रहती, ह्यूमन्स की गलती रहती है. तो जो भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, हाँ, कि लोगों के घर में सांप आ रहे हैं, अगर आप बॉम्बे में हो तो आजकल लोगों के घर पे तो लेपर्ड्स भी आ रहे हैं. For real, यहाँ पे? So more in the upper northern area of Mumbai, right? हाँ, नॉर्थ बोल सकते You can't expect बांद्रा के अंदर कोई यहाँ पे आ जाए लेपर्ड. अंधेरी तलक है. अंधेरी तक आया है लेपर्ड. अंधेरी तलक लोगों के घर में लेपर्ड्स आए और पेट कुत्तों को लेके जाके खाए. मैंने वीडियोस देखी ऑनलाइन. हाँ जी. तो ऐसा सारा सिस्टम है यार. यू वोंट बिलीव देयर आर 42 लेपर्ड्स स्टेइंग इनसाइड मुंबई के सेंटर के अंदर 42 लेपर्ड्स है भाई. लीगली या फिर जस्ट रोमिंग अराउंड दैट हैवंट बीन कॉट? they need to be stay in wild actually. और ये वाइल्ड ही है, राइट? सो देयर इज दिस प्लेस in Mumbai, it is known as RA Forest. Yes. एक बड़ा land है. The rappers Swadeshi exactly mention a lot of it. Yes. Exactly man. So उन लोग को बहुत रिस्पेक्ट है स्वदेशी को. Also yeah, I did a podcast with Mawali a long time ago. Yeah. Oh great man. So, yeah, I know Akhilesh. Yeah. Great. So these guys are real crazy क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इस चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है. और आर्टिस्ट लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, लाइक आर्टिस्ट एक जरिया है कि लोगों की तक वो सच्चाई पहुँचाए. और अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 42 लेपर्ड्स है, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होगे क्या चूतिया बना रहा है ये 42 लेपर्ड्स हैं जो इंडिया के मुंबई के अंदर. तो ये सेंसेस है और ये चीज़ें हो रही है. और ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के किधर छोड़ना चाहिए या उनको लॉक करना चाहिए. वो उनका एरिया है, वो उनको वहाँ पर रहना चाहिए. जितना हक आपका बनता है मुंबई में रहने का, जितने आप कष्ट ले रहे हो मुंबई के अंदर, बिकॉज मुंबई का लाइफस्टाइल किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कितना फास्ट या कितना yes. जिनकी एंजाइटी होती है किसी और शहर में, वो सुधर जाती है यहाँ पे आके. हाँ जी बस सेम. तो सोचो कि वही माइंड सेट लेके वो लोग भी जी रहे हैं, बिकॉज 42 लेपर्ड्स है. तो वो सिटी के प्रेमाइसेस के अंदर है. सिटी के प्रेमाइसेस के अंदर है. लोगों के घरों में जाते हैं हंट के लिए. अगर जंगल के अंदर खाना कम होता है तो कुत्ते खाएंगे यार. बिकॉज जगह कम हो रही है. देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ लैंड, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ टेरिटरी. राइट. तो उनको बाहर आना पड़ता है और दैट इज़ वेरी नॉर्मल. वो होना ही चाहिए. अभी लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार लेपर्ड कैसे आ रहा है यार, फक, मतलब इन लोग को तो बंद कर देना चाहिए यार, लेपर्ड घूम रहा है. तो वो वर्क नहीं है. इंसानों ने पहले ही इतनी गंद मचा रखी है, इतना आतंक मचा रखा है कि उनको रहने के लिए जगह नहीं है. और कितनों को बंद करोगे? एक को करोगे, 100 को करोगे, कितनों को करोगे?
तो वैसी बात नहीं है। वो जो उनकी बस कहने का ज़रिया है, कहने का मतलब एक ही है कि आप जो इस एरिया में रह रहे हो आप अपने टेरिटरी में रहो, उनको उनकी टेरिटरी रहने दो, और जितनी तबाही मचे उसके आगे मत बचाओ, क्योंकि फिर यार और घर में आएंगे और फिर अभी तो मतलब सोफे के बाजू में आके बैठना या फिर कभी यहाँ पर लेपर्ड रहेगा कुछ 10-12 सालों के अंदर, तो वो कुछ ऐसी एक्साइटमेंट वाली बात नहीं रहेगी। और बस ऐसी सारी चीज़ें हैं। So contextualize करने के लिए again, because we jump straight up into the fact कि Yes. there are 42 leopards in Mumbai, ठीक है? For anyone listening or watching right now, they're like, the fuck is happening, right? हम context और डालते हैं. I will obviously do the intros. So you run this organization, ठीक है? Where you go and you rescue wildlife, Yes. and then you release them into the wild, right? Mhm. What is the organization called? Why did you get into it in the first place? And I also know from our friend Sumit Roy, shout out to Sumit Roy, Much love. that you're a second generation rescuer. तो ये 3 बातें हैं. हाँ. So organization चालू बहुत पहले हुई. So there is this concept known as Sarpamitra. What is it called? Sorry. My organization name is Maharashtra Animal Rescue Association. Shortly, it is known as MARA. Okay. And it has been actively working for wildlife and rescue rehabilitation since last 40 years, which is started by my dad. He's Sunil Kadam, Mr. Sunil Kadam. He is one of the founder rescuers, founder animal wildlife rescuers from Bombay. तो ये बहुत पहले से चालू हुई थी और तभी बस यहाँ पर 4 लोग थे जो दिमाग से सोच रहे थे वाइल्ड के बारे में कि हाँ मतलब काम सबको करने का है, सबको लेपर्ड्स बचाना है, सबको टाइगर बचाना है, पर करे कैसे? हर कोई जाके जंगल में जाके एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता है. अगेन द थिंग विच आई एम डूइंग, या जो थिंग मेरे टीममेट्स कर रहे हैं, जो मेरे क्रू के लोग कर रहे हैं, इट इज़ एन आर्ट. ठीक है, कोई भी रैंडम बंदा जाके, या इट इज़ एन आर्ट. क्योंकि अगर कोई भी डूड, अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये एंगल से सांप को पकड़ो, ऐसा उठाओ, ऐसा छोड़ो, तो दैट डजंट वर्क. राइट. ठीक है, ऐसे इसकी जो वर्क है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर एथिक्स नहीं है. देयर आर श्योरली कि आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें, बट वो सारी चीज़ें एक पॉइंट पे मैटर नहीं करती अनलेस एंड अनटिल यू कनेक्ट विद द एनिमल, अनलेस एंड अनटिल आप एनिमल को समझ रहे हो. ठीक है, और वो अलग चीज़ है. तो वो बहुत बार आप ऐसे वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैं एक सांप को देख के बोल सकता हूँ कि वो काटेगा या नहीं, तो आप बोलोगे साला तू क्या हैरी पॉटर है क्या? बट तुम्हारी इंट्यूटिव सेंस डेवलप हो गई होगी ना. एग्जैक्टली. और वो ऐसा नहीं होता कि किसी की 1 साल में हो, किसी की 10 साल लगे. वो हर एक का सिस्टम अलग है. तो वो उस हिसाब से वो डेवलप होती है. और जहाँ तक बात आएंगे रेस्क्यू वगैरह की, तो sorry let's go back to Sarpamitra. That was an interesting exactly, yeah, coming to it. Yeah. So Sarpamitra is this is a Marathi term. Sarpamitra मतलब snakes, mitra मतलब friends, so snake friend. Okay. So ड्यूरिंग द अर्ली 90s भी नहीं बोल सकते, थोड़ा मतलब मिड 90s के टाइम पे ऐसे सारी चीज़ें थी कि अरे ओके अभी एनिमल्स आ रहे हैं, तो यूजुअली लोग मार रहे थे. 1972 के अंदर एक लॉ निकला विच इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, WPA बोलते हैं उसको. उसके अंदर लॉ था कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को मारा तो आप यू विल बी बिहाइंड द बार्स. मतलब जैसे अपने भाई हो रहे हैं, मुझे पता नहीं मैं अभी ये ऐसा इधर पे बोल सकता हूँ कि नहीं. नहीं, इट्स ओके, भाई इज नॉट वाचिंग दिस. या सलमान भाई की जो हालत हो रही है तो वो होती है. बिकॉज यू नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर द केसेस द आर्टिकल्स आर जो भी होता है विच इज़ मोस्टली नॉन वेलेबल. जो भी ऑफेंसेस है वो नॉन वेलेबल है. करेक्ट. तो बड़ा लॉ है और लोगों के अंदर अभी तक अवेयरनेस नहीं है. बिकॉज बहुत सारी जगह पे अभी भी ऐसी हो रहा है कि लोग घर पे आ रहे हैं, मार रहे हैं चीज़ों को या कुछ भी कर रहे हैं यार फॉर फन. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आउटस्कर्ट में जाओगे, कोई रूरल एरिया में जाओगे, बच्चे लोग खेतों में खेल रहे हैं, सांप दिखा तो पत्थर मारेंगे. क्यों मारा पूछा तो बोलते हैं अरे फन है यार, मार सांप ही तो नहीं. बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी ना जिसमें लोग कुत्ते की पूंछ लेके उसे घुमा रहे होते हैं. इवन इन योर वन ऑफ योर वीडियोस लोगों ने नेवले को मारा था पहले, राइट? द mongoose that you rescued. Exactly, man. People beat it, then you went and you raised awareness, and what was very weird is you said in the video कि ये इसके अंदर जो डंक है, जो इसका पॉइजन है, वो ऐसा है कि तुम्हें रेबीज कर सकता है. Exactly. And I was very surprised you were calmly handling it, bro. वो अगर आपने वो वीडियो अगर देखी रहेगी तो मेरा और उस नेवले का जो मंगूस का इंटरेक्शन है वो हार्डली कुछ सेकंड्स का है. मतलब ही वॉज इतना स्कैर्ड. मैं बस सामने गया, एक जो केज था, ट्रैवलिंग केज था, खोला, उसको हाथ लगाया, वो गपचुप अंदर चले गया. तो दैट्स द थिंग जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो लोग हम लोग से 100 गुना ज़्यादा डरे हुए हैं. वो लोग 100 गुना ज़्यादा फक्ड अप है. और मैंने जैसे अभी बताया कि मारना, मतलब अगर मैंने कोई रैंडम बंदे को पूछा अरे भाई क्यों मारा, तो ये भी लगा अरे कुछ नहीं, ऐसे ही आ रहा था तो हम लोग ने पत्थर मारे, भगा रहे थे, मज़ा आ रही थी, थोड़ा टाइम के लिए फ़न हो गया. बट वो उसकी लाइफ के लिए एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और वो बहुत अलग चीज़ है. तो उसके इमेजिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट एन एनिमल. एग्जैक्टली. उसके दिमाग में बस ये है कि मुझे मेरा रक्षण करना है, मुझे खाना पीना है और सेक्स करना है. करेक्ट. दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर एनिमल्स. बिल्कुल सही है. तो सारे एनिमल्स का ऐसा ही है. और जहाँ तक आप स्नेक्स की बात करोगे या कोई अलग एनिमल की बात करोगे
तो वो लोग अपने को हाइट से जज करते हैं। भले ही एक 20 फुट का सांप रहेगा आपके सामने, पर अगर आप उसके सामने खड़े होंगे तो आप तो 5 फीट के हो, 6 फीट के हो। करेक्ट। सो उसकी एलिवेशन इज बेस्ड ऑन हाउ टॉल इट इज एज वेल। एग्जैक्टली। तो इट इज़ वेरी सिमिलर कि आपके सामने अगर कोई डायनासोर खड़ा हो जाए, हाँ, तो आप तो नहीं बोलोगे ना कि अरे वेंचो डायनासोर है, तेरे को मार दूंगा बंदूक है मेरे पास। हाँ, फट जाएगी। हाँ, गांड तो फटेगी। हाँ, दैट्स द थिंग। वही एनिमल्स के साथ होता है, वही रेप्टाइल्स के साथ होता है, और वो लोग हम लोग से 100 गुना ज़्यादा डरे होते हैं। यू विल वोंट इमेजिन कि अगर आपके डिस्टेंस के ऊपर 100 मीटर दूर सांप है, अगर वो विजिबली दिख रहा है आपको, अगर आप आपके जगह पे 10 बार कूदोगे ना, तो वो आपके वाइब्रेशन सुन के वो भाग जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा उस एरिया में। फॉर रियल मैन, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जो भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मोस्टली जो एनिमल रहता है उस जगह पे स्टक हो जाता है, या उसको वहाँ से एस्केप होने को जगह नहीं मिलती। एंड द सेकेंड थिंग इज डन, जो भी वो करता है, जो भी वो एक्ट करता है, इज फॉर हिज डिफेंस। राइट। कोई भी एनिमल नेचर के अंदर किसी को भी जानबूझ के अटैक नहीं करता है। सो व्हाट अबाउट ऑल द, जैसे हम टाइगर्स की बात करते हैं ना, कई बार ऐसे देयर आर स्टोरीज फ्रॉम जिम कॉर्बेट्स टाइम की, जो मैन क्या मैन ईटर्स होते हैं। हाँ जी। तो मैमल्स के अंदर ऐसी सारी चीज़ें हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स कि स्कैरसिटी ऑफ फूड रहेंगी। हाँ, खाने का कोई जरिया नहीं रहेगा। जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया, कॉर्बेट तो चलो बहुत दूर की बात है, मुंबई की बात बताता हूँ। रिसेंटली ड्यूरिंग दिस जुलाई अगस्त के टाइम पे देयर वर 2 लेपर्ड अटैक्स। तो देयर वाज दिस लेपर्ड का बहुत यंग नहीं था, जुवेनाइल ही था, और वो खाना ढूंढने के लिए यूजुअली ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास आसपास आते हैं, खाना एज डॉग्स एंड कैट्स। क्योंकि अगर आप एरिया देखोगे, अगर आप जंगल देखोगे, तो ऑब्वियसली यार 42 है, उनकी अलग अलग टेरिटरी है। कोई भी लेपर्ड किसी दूसरे के टेरिटरी में जानबूझ के नहीं जाता है। वो उतना उन लोग का रिस्पेक्ट रहता है, या उतना उन लोग का लॉज है। मतलब जैसा बोलोगे कि ये मेरा घर है, तो मेरे इलाके में नहीं आने का सिंपल है। और वो ऐसा कुछ ये नहीं रहता, वो उसकी टेरिटरी मार्क की रहती है, वो उस एरिया में जाके हंट नहीं करता। हाउ डू दे मार्क द टेरिटरी विद पिस? या देयर आर मेनी स्कार्ट करते हैं, स्क्रैचेस रहते हैं लेपर्ड्स के। अच्छा, अगर ट्रंक्स वगैरह पे स्क्रैचेस होंगे, दैट सिग्निफाइज कि ये इस लेपर्ड की टेरिटरी है। करते रहते हैं आवा। हाँ, बीइंग वेरी कैजुअल, बिकॉज लोगों को समझना चाहिए। नहीं, हाँ, वो टेक्निकल बात करूंगा, एनिमल्स टेरिटोरियल होते हैं ना बेसिकली। हाँ, अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, और इसी हिसाब से वो गलती से आ गया यार कुत्ते उठाने को। पीछे अब एक बहुत वायरल वीडियो थी कि एक बुढ़ी आंटी बैठी है, उनके छोटा सा कुछ तो रॉ हाउस सॉर्ट ऑफ कुछ तो था, वो आराम से टहलते हुए आई, अपनी जगह में बैठी, और देयर वाज दिस लेपर्ड सिटिंग बिहाइंड। तो अभी वो टाइम पे लोगों ने जब वीडियो देखा तो उनको लगा कि यार तेंदुआ पीछे बैठा है, आंटी शांत बैठी है, और आंटी को जाके वो काटने आया, उन्हें पकड़ने आया। तो वैसा सीन ही नहीं हुआ था। वो जिस जगह में वो आंटी बैठी थी, वो जगह और तेंदुआ, उनके बीच में एक वॉल का डिफरेंस था, वो तरफ उसको क्रॉस करना था। और ही वॉज स्टिल फिगरिंग आउट कि भैंचो जाऊँ कैसे, ये कुछ तो अलग जानवर आके बैठा है, और अगर मैं क्रॉस भी करूँगा तो इसके हाथ में कुछ तो अलग अलग डंडा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो मुझे मारेगा तो नहीं। जब ही वो पीछे से बहुत स्लोली आया, वो अगर आपने वीडियो देखी होगी, अगर वो बहुत स्लोली आया, वो क्रॉस करने को गया, आंटी मुड़ी। जब भी आंटी मुड़ी तो उसको लगा कि यार अभी तो अटैक। हाँ, एनिमल्स फाइट और फ्लाइट में चले जाते हैं ना सीधा। हाँ, बस सेम सीन वही हुआ, और उसने स्क्रैच किया। अगर उसको उस आंटी को मारना होता तो इट वोंट टेक एनी सेकंड्स और एनी मिनट्स। अगर उनको उसे मारना होता, उन्होंने सीधा गला पंचर करता है यहाँ से। हाँ, उन लोग ने उसने बस उसे एक बहुत, क्या बोल सकते हैं कि एक छोटा सा डिच्चू दे दिया, थोड़ा सा स्क्रैच दे दिया, एंड शी वाज गुड। बट वो इतना बवाल हो गया कि लेपर्ड ने अटैक किया मुंबई के अंदर लेपर्ड्स है, ये वो ऐसा वैसा। लेपर्ड्स तो है यार, आप पैदा हुए हो अभी, लेपर्ड्स उनके आपके जो एंसेस्टर्स है उनके ज़माने से लेपर्ड है। एग्जैक्टली। और ये जो अगर मतलब सिंपल है यार, सब लोग को नेचर के पास जाने का, सबको ऐसा चाहिए कि यार मैं सुबह उठूंगा, मेरे बाहर बिल्डिंग के बाजू में हरियाली होनी चाहिए, मेरे बिल्डिंग के बाजू में पहाड़ पौधे नदियाँ होनी चाहिए। भैंचोद पहाड़ सब होंगे तो एनिमल्स भी तो होंगे ना यार, वो कहीं नहीं हो। तो फिर आप ऐसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मेरे घरों में नहीं आए, या मुझे दिखे ना, या फिर मेरे आसपास नहीं आए। अगर आपको पास में जाने का नेचर के, तो समझो ना यार, मतलब देयर इज दिस टर्म नोन एज को एग्जिस्टेंस, दिस इज फ्यूचर। अगर आप को एग्जिस्टेंस नहीं सीखोगे ना, तो आप मर रहे हो। करेक्ट एग्जैक्टली। और आप मरने वाले हो कुछ। इंडिया में एक ट्राइब है गॉन ट्राइब करके, राइट? इफ यू, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट देम, बट मैंने सुना है, बट मुझे बहुत नॉलेज उनकी पेंटिंग्स वगैरह के अंदर दे ऑनर गॉड्स, एनिमल्स एज गॉड्स। एग्जैक्टली। सो व्हेनेवर दे सी अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, दे प्रे टू द टाइगर गॉड एंड द टाइगर पासेस बाय। तो वो कोएक्सिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई करता है। एग्जैक्टली। सिटी फोक के अंदर आई थिंक what they really want is gardens. What they get is a forest. That's where the problem starts. Exactly. तो ऐसे ही होता है ना यार, मतलब अगर आप आर्य की भी बात करोगे तो there is a tribe known as वारली। ये वारली जो ट्राइब है, ये कोई गॉड को वर्शिप नहीं करता है, दे वर्शिप ओनली इज द नेचर। उनके पास बस 2 भगवान है। उनके भगवान का नाम एक हिरवादेव और एक वागदेव। हिरवादेव इज नेचर, इट्स ग्रीन, इट्स नेचर, राइट, अर्थ को या रिप्रेजेंट करता है। वागदेव इज लेपर्ड, जो हमारे एरिया की बड़ी कैट है, बिग कैट्स।
तो अगर आप उनके टेम्पल्स देखोगे, उनके मंदिर देखोगे, तो उसके अंदर एक पत्थर रहेगा जिसके ऊपर वो लोग ने उनके आर्ट से, उनके कलर से एक तो ग्रीन पेंट किया है, या फिर एक टाइगर या एक लेपर्ड का वैसा येलो विद स्ट्राइप्स और स्पॉट्स, एंड देन दे गो वर्शिप दैट, दे वर्शिप दैट, एंड दैट्स द थिंग. अगर उनके लुक डूड, यू वोंट इमेजिन, हम लोग जब भी कैमरा ट्रैप्स कर रहे थे, जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं सब के ऊपर, सॉरी कैमरा ट्रैप्स, या सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, हर एक एनिमल का एक सर्वे रहता है ना. हाँ. सो वी हैव बीन वर्किंग विद डिपार्टमेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कि यार एक सेंसस है कि यार कितने लेपर्ड्स है, अभी कितने बॉर्न हुए, कितने मरे, तो उसकी वजह से हमें बहुत बार इंटरेक्ट करना पड़ता है. तो वो टाइम पे हम लोग ने लेजिट देखा है, हम लोग की टीम ने, क्रूज़ ने, फ्रेंड्स ने, कि 10 मिनट पहले वहाँ पर एक लेपर्ड था, एक इंसान था, और 10 मिनट बाद वहाँ पर लेपर्ड आके चिल करके बैठा है, विच इज़ दीज ट्राइब्स इनके घरों के अंदर. तो ये जो वारली ट्राइब है, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर ये लोग रह रहे हैं, ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं कई साल. वारली इज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. RA is a protected forest, Warli is a community. Sorry. RA is a protected forest, right? Yeah, it's a protected forest now. So, हाँ, वो लोग coexist कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट लेके सबको चलना चाहिए, that's the thing. और यही मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए मैं जो भी ये कंटेंट क्रिएशन या जो सब जो चीज़ें कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो ये वो है. सो आई एम अ रेस्क्यूअर फर्स्ट देन अ कंटेंट क्रिएटर. अगर कोई मुझे फ़ोन करके बोलेगा हाँ यार आई यू अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बताता हूँ कि भाई ये गलत है, मैं पहले ये हूँ, फिर बाद में प्रैक्टिशनर. हाँ, वो बात होती है ना, मतलब वैसे भी यार कोई कंटेंट क्रिएटर बनता है, वो सोचता है चलो फैशन की बात करें, कोई और बात करें, कोई नहीं सोचता यार एक काम करते हैं, सांप पकड़ने वाला कंटेंट बनाते हैं. नो वन एक्चुअली थिंक्स दैट, यू नो, दैट्स नॉट समथिंग यू इमेजिन, दैट्स समथिंग दैट स्टेम्स, बट थैंक्स टू यू एंड योर चैनल इज वेरी बिंजेबल. ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसा होता है ना कि इंसान के एक रेगुलर बंदा कि यार आज इसने जाके इस नए कैफ़े में खाना खाया, योर चैनल इज लाइक आज हमने रसल वाइपर पकड़ा, देयर इज अ वीडियो ऑफ यू. मैं उस वीडियो को देख के ऐसा पागल हो रहा था, मैंने कहा ये चल क्या रहा है. एक रसल वाइपर विच अकॉर्डिंग टू यू इज वन ऑफ द 4 पॉइजन स्नेक्स इन इंडिया, venomous. you're holding it by its tail and giving a TED talk to all these like जो वहाँ पे जिन लोगों ने पकड़ा है. भाई ये क्या है, ये किस तरह के टट्टे हैं. एग्जैक्टली द थिंग इज कि देखो अगर सो रेस्क्यूइंग इज जस्ट 1% पार्ट. रेस्क्यू करने के लिए मुझे बहुत फन नहीं लगता या मज़ा नहीं आता है. मतलब द थिंग बिहाइंड दिस थॉट इज कि अगर लोगों के जो कोएग्जिस्टेंस वाला पार्ट है, अगर वो लोग समझे तो रेस्क्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है ना यार. अगर वो आपके घर में ट्रैप हो गया है, आवाज़ करो, कुछ करो, अगर मैं उसको अगर मैं बोलूँगा कि यार आपके घर के अंदर स्नेक है, मैं उठा के आपके जस्ट बाहर छोड़ूंगा, तो आप तो बोलेंगे भैंचो तो वापस आके काटेगा ना यार. दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट द मेंटालिटी इज़. बट नहीं, अगर मैं उसको वहाँ से हटाऊंगा और कोई बड़े फॉरेस्ट में छोड़ूंगा, तो अगर वो सांप ने उसकी ज़िंदगी के 10-12 साल उस एरिया के अंदर निकाले हैं और मैं उसको कोई दूसरे जगह पे जाके छोड़ भी रहा हूँ एक अच्छे सूटेबल हैबिटेट के अंदर, तो वो उसको सर्वाइव करना, उसको अडाप्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं कोई दादर वाले इंसान को जाके डोंबिवली छोड़ूंगा, तो वो तो भैंचो पागल हो जाएगा ना यार. बोलेगा यार लोग ही नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं है. वैसे ही अगर मैं कोई डोंबिवली वाले को इधर लाऊंगा, बोलूँगा भैंचो क्या है ये, मतलब समझ रहे, राइट? इट्स जस्ट आउट ऑफ योर नेचुरल हैबिटेट. एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग. और सो देयर इज 2 थिंग्स. एक जो है एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ है, और एक है अर्बन वाइल्ड लाइफ. ठीक है, जो अर्बन वाइल्ड लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लोगों को अभी समझना चालू हुआ है. तो ये जो आप लेपर्ड्स वगैरह बात कर रहे हो ना, तो अगेन मूविंग ऑन टू द लेपर्ड वाला पार्ट, तो वो लेपर्ड जब भी क्रॉस करके उसके बाद चले गया, बहुत ज़्यादा हलाबलू था लोगों के अंदर, भैंचो मारो पकड़ो जो भी करो. बट पकड़ के कैद करना वॉज इन द पार्ट, राइट? वो उस अर्बन वाइल्ड लाइफ जो है, वो जो एरिया है उसके अंदर वो रहा है, उसके अंदर वो रेज है, और उसको वैसे ही जीना है. So what do you mean by urban wildlife? It means like कि जो ऐसा जंगल it's right next to a city, something like that? Yeah, very similar to that. हाँ. जंगल, सीमेंट के जंगल के अंदर वाइल्ड लाइफ को सर्वाइव करना is urban wildlife. So pigeons, crows, rats, all of these are urban wildlife or no? No, the pigeons, crows ये सारे domestic animals के अंदर आ जाएंगे. They're domestic, even though we don't own them as pets. Yeah, वो domestic animals के अंदर आ जाएंगे. Crow, I guess थोड़ा controversial है. शायद वाइल्ड में आता होगा, बट नहीं, मतलब these are the animal which are law is very least concern. Correct. ठीक है, अगर आप अभी बोलोगे यार भैंचो लेपर्ड के बारे में इतना क्यों काम करो, चूहे के बारे में काम करो, तो सिंपल है ना यार, कोई भी बोल सकता है अभी सांप पकड़ रहा है जाके लेपर्ड पकड़ना, लेपर्ड को पकड़ के ऐसे अवेयरनेस दे, पर नहीं ना, उनका काउंट कम है. लेपर्ड को पकड़ के अवेयरनेस कैसे दे सकता है कोई? एग्जैक्टली, वैसे भी है लोग यार, क्या बोलते हैं ना, मेरे जैसे कंटेंट को हेट आ सकता है तो फिर अच्छा, यू गेट हेट फॉर व्हाट यू डू? हाँ, आता है ना, बोले क्या छूते हैं, सांप पकड़ रहा है भैंचोद मार डाल. What? हाँ, गैंगस्टर ना, इंटरनेट गैंगस्टर रहते हैं ना, खा जा, मेरा दोस्त उधर से बोल रहा है खा जा. सो देयर इज दिस वीडियो ऑफ माइन, वहाँ पे मैंने एक मॉनिटर लिजर्ड रेस्क्यू किया था. I've seen that video. Yeah. So full disclaimer, I live in a place where सर्दियों में इतनी मॉनिटर लिजर्ड आती हैं. I've seen it eating a dog.
मेरे को एक बुरी राइवलरी बन गई थी. मैं पूरी रात बैठ के सोचता था अगर मॉनिटर लिजर्ड आएगी ना तो मैं उससे ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. देन आई read Wikipedia, realized it's not poisonous. मेरा सारा वो खत्म हो गया. रेप्टाइल्स आर नॉट पॉइजनस. कुछ रेप्टाइल्स है जो वेनमस होते हैं. ओके. तो पॉइजन, ठीक है, वापस एक छोटा सा ज्ञान चोट सेशन कर देता हूँ. पॉइजन ऐसा रहता है, मतलब जिस चीज़ को आप खाओ और आप मर जाओ, इट्स पॉइजन. जो चीज़ आपको काटे और वो जो उनका जो चीज़ है, जो द थिंग है विच गेट्स इनटू योर ब्लड, और अगर आप मरते हो तो वो वेनम हो जाता है. समझ गया. समझ गया. तो पॉइजनस तो मशरूम्स भी होते हैं. ठीक है. मशरूम वेनमस नहीं हो सकता. करेक्ट. वेनम इटसेल्फ इज अ एंजाइम, इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ हाई प्रोटीन जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. अगर आप वेनम को खाओगे ना, निगलोगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा unless and until it is in your bloodstream. You know, sorry to cut you off. मेरे यहाँ सेशन सॉरी. नहीं मेरे यहाँ पे 5-6 circles हैं. I'll show you to after the podcast. I was in LA and I participated in a toad venom ceremony. Oh, great man. जिसके अंदर वो hot knife से आपके यहाँ पे पहले ऐसे burn करते हैं, then वो toad venom डालते हैं, right? But like the fact is they take it off after a while because if I'm in constant contact I can die. Yes. But जो minimum contact होता है ना, उससे you puke a lot, you shit a lot, आपका पूरा face फैल जाता है and it's supposed to cleanse you out. Exactly. You guys have also heard about ayahuasca and stuff. Yes. So it's right before the ceremony of that. Exactly. Yeah. Anyway. तो कहा थे हम लोग. हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे ना कि बेसिकली वेनमस स्नेक्स और पॉइजनस स्नेक्स के अंदर फ़र्क क्या है. एंड लाइक इवन आई फॉरगॉट द टेंजेंट. एनीहाउ मूविंग ऑन. सो टेल मी अबाउट दिस. यार मतलब मेरे लिए इफ़ आई गो टू से, अब मेरा ना एनिमल से बढ़िया कॉन्टैक्ट बन गया आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ लाइक जस्ट नॉट फिगरिंग इट आउट. आई सी नाउ, मैं एकदम गोना बी वेरी ऑनेस्ट एंड शेयर इट. I walk on the street, random dogs come up to me. It never happened before, but there's this thing that I'm maybe just attracting. I don't know what it is. बहुत सारे राह चलता कुत्ता मेरे पास आ रहा था कि यार ये आदमी बढ़िया लग रहा है. अब आदमी अच्छा हूँ. I don't know if it's subjective, but the point is you grew up around a dad who was doing this for a while, right? So at what age did you first see an animal that was not domestic in your house? याद नहीं, because आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं पैदा ही सांपों में हुआ हो या पैदा ही वाइल्ड में हूँ. बिकॉज जब भी पता नहीं था कि इस चीज़ को सांप बोलते हैं, इस चीज़ को एनिमल बोलते हैं, तभी से मैं उनके कॉन्टेक्ट्स में हूँ. समझ रहे हो. और द थिंग वाज कि मैं जब भी पैदा हुआ ना, तो यूजुअली लड़के लोग के पास रहता है टॉयज़ रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं. तो जो भी मेरे पास थे ना, जो आजू बाजू में था, वो सब जिंदा था, वो सब लिविंग था. और घर वालों ने बस इतना ही बताया कि ये जो सारे हैं ना, ये तेरे भाई बहन हैं, और तुझे इनके साथ एक अलग बॉन्ड से, एक अलग रिस्पेक्ट से रहना है. कुछ मतलब सो ऐसा था कि कोई अगर इंजर्ड एनिमल है, सो देयर इज दिस इंजर्ड कोबरा, ठीक है, दैट यू हैव. हाँ, अगर फॉर एन एग्जांपल बहुत आते जाते रहते हैं लोग, मार देते हैं, स्पाइन इंजरीज, वुंड्स, ये वो. स्पाइन इंजरीज, सॉरी, सो डज इट हैव अ स्नेक हैज बोन्स? या स्नेक डू हैव बोन्स मैन. सो स्पाइन इंजरी में इज इट अनेबल टू मूव अराउंड आफ्टर स्पाइन इंजरी? बस अगर मैं स्पाइन तोड़ दूँ तो आपकी जो हालत होगी वही हालत होगी. न्यूरोलॉजिकल डैमेज होते हैं, बहुत वर्स्ट सिनेरियोज रहते हैं. उनके जो बोन्स रहते हैं बहुत फ्रेजाइल रहते हैं, और वो ऐसे ऊपर से दिखने में नहीं आता है. अगर उनको इंजरीज होगी तो वो फटाक से दिखने में समझ में नहीं आता है, बिकॉज वो बहुत पतले होते हैं, बहुत छोटे रहते हैं. और द स्नेक कैन प्रॉब्ली डाई इस चीज़ के अंदर. स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स आर वेरी फ्रेजाइल मैन, वेरी फ्रेजाइल. ठीक है. तो जो सब रेस्क्यूड एनिमल्स रहते, जो ऐसे सारी चीज़ें रहते थे, हमेशा बताते थे कि यार देख ये ऐसा है, वहाँ पर है, उसको रिस्पेक्ट दे, उनसे ये बोल, ये वो बोल. और जो भी अपना, तो द थिंग ऐसा होता था कि मॉम डैड दोनों वर्किंग है. डैड प्रोफेसर है, मॉम हेड मिस्ट्रेस है, मम्मी एक नाइट स्कूल के अंदर वर्क करती है, और डैड अलग अलग गेस्ट लेक्चर्स करके जाते हैं. डैड एक गवर्नमेंट BMC के अंदर भी टीचर है, तो ही इज़ अ फिजिकल टीचर, और अलग अलग चीज़ों के अंदर. एंड ही डज दिस ऑन द साइड. या इट्स एन हॉबी बोल सकते हो. हॉबी टर्निंग इनटू पैशन. That's crazy. तो मैं यूजुअली घर पे अकेला रहता था, ठीक है, और लोगों को पता था कि भैंसो दे लड़के के घर में सांप होते हैं. तो लोगों के लिए मैं बन गया साइको. ठीक है. तो मेरे हो गए फ्रेंड्स का टप. ठीक है, मतलब इमेजिन करो ना, जूनियर किसी का लड़का है, उसके घर में है सांप वगैरह, तो कौन माँ बाप बोलेगा उसके घर पे जाके पोगो देख, क्योंकि उनको लगेगा ना मेरे बच्चे को मार देंगे इनके सांप. सीधी बिल्कुल जो एग्जैक्ट बन के आएगी, सीधी बात है. तो फ्रेंड्स नहीं थे, तो मैं लिटरली जो एनिमल्स थे उनसे बात करता था. अरे यार मैथ्स वाली टीचर ने भोसड़ा कर दिया सुबह सुबह, ये नहीं हुआ, मैंने ये कंप्लीट नहीं किया. सो what kind of animals did you have when you growing up? Do you have? They were mostly snakes. They were snakes majority में थे, because snake non venomous. हाँ सब थे ना भाई. हाँ सब थे, मोस्टली तो venomous थे. Mostly venomous snakes. हाँ. So you grew up around venomous snakes. Never bit you?
उस पॉइंट पे नहीं थी, बट अगेन व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड, हाँ वहाँ से लेके 12th तक मेरे को 4 स्नेक बाइट्स हुए. 4 snake bites. Yeah, which was very fatal. The stuff. Oh, it's still here? Yeah, if you guys can zoom on this. हाँ. I have this crooked thumb. तो है चीज़ें हैं, एंड अगेन दिस आर एक्सीडेंट्स, और मैं स्नेक्स को दोषी नहीं मानूंगा. हाँ तो है भाई, एक्सीडेंट्स हुए हैं रेस्क्यूज के टाइम पे और रीलोकेशंस के टाइम पे. हाँ तो जब ये ग्रो कर रहा था यार, जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और तो उस पॉइंट पे ना, एक बहुत स्टार्टिंग एज में ना, मैं ये लोग से अलग लेवल पे कनेक्ट हो गया था. ठीक है, फिर धीरे धीरे जब भी बड़ा हुआ ना, 4th ग्रेड 7th ग्रेड में जब भी आते गए, तभी लोगों को लगा कि यार ये कूल बंदा है यार. तो वो जो कूल बोलने वाले लड़के जो थे ना, वो भी 3-4 थे जो अभी मेरे खास लोग हैं, जो भाई लोग हैं. ठीक है, क्योंकि किसी को भी यार, मतलब फॉर एन एग्जांपल, कोई भी बंदे को बोलोगे इसके घर में सांप है, को क्यों आएगा यार? मतलब मेरे रूममेट के पास सांप था कॉलेज में. ओह, कैलिफोर्निया किंग स्नेक था. ब्यूटीफुल मैन. It's a beautiful snake. Yeah. And I would see him feed him mice. Great and वो man. freezer में रखता था. Exactly. But I will share my personal experience. I used to be scared of the snake. No, that's the thing, man. हाँ. And I would sometimes even go उसको provoke करने की कोशिश करता था. And I would go and try to bite the top. वो बाइट नहीं करता था, फक हो जाता, बोलता बहनचोद ये क्या कर रहा है, भागो इधर से. हाँ. That's the thing. Because you still think कि वो ऊपर बाइट कर रहा था, वो ऊपर बाइट नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि एस्केप कैसे करूँ. मैं honestly बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस No, that's the thing, right? तो मैं उनकी मेंटालिटी आपको बता रहा हूँ. तो यस, ऐसे सारे एनिमल्स के साथ रहा, बड़े हुआ, तो और समझ आई कि यार कंजर्वेशन होना चाहिए. और देख रहा था आजू बाजू के लोग हेट करते हैं, मतलब सच्ची में हेट करते हैं एनिमल्स को. हाँ, मतलब नाग पंचमी इज द ओनली टाइम वो वर्शिप. ठीक है, और इफ देयर भक्ट्स ऑफ शिवा, तो वो थोड़ा Mostly. शेषनाग और मतलब विष्णु के थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं मोस्टली. पर अगर वही टाइम पे यार नाग पंचमी आप जब भी आप पूजा करते हो, सांप को दूध वगैरह पिलाते हो, विच इज नॉट राइट एथिकली. एथिकली व्हाई इज इट नॉट राइट? स्नेक डोंट ड्रिंक मिल्क मैन. इट्स नॉट देयर नेचुरल राइट. नो मैन, फॉर श्योर नहीं. जंगल में कौन दूध पिलाएगा? गाय थोड़ी है. मैमल्स जो है, सिर्फ मैमल्स दूध पीते हैं. राइट. दूध पीने के लिए एवरीवन एल्स इज अ मीट ईटर. हाँ. या दीज आर द प्रेडिटर्स मैन. दूसरों को हंट करके खाएंगे, पानी पिएंगे. तो इसके ऊपर मैं आता हूँ थोड़े टाइम में, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है. तो जब भी ऐसे सारी चीज़ें, यार फक यार, मैं हमेशा लिंक टूट जाती है. कोई बात नहीं. हाँ. तो ये बता रहा था कि बेसिकली यू वर ग्रोइंग अप अराउंड 4th 7th में तेरे 3-4 दोस्त बन गए जो मतलब अप्रिशिएट करते थे कि तू कूल है और ये सब है. हाँ. बस तो फिर वैसे ही वहाँ से ही चालू होने लगा चीज़ें वगैरह, एंड बस सॉर्ट होने लगा. फिर लोगों को एक्चुअली समझने लगा कि यार हाँ, ये कुछ तो कर रहा है. हाँ. फिर रेस्क्यूज जो है, पहले एज लिमिट आ रही थी थोड़ी कि यार बहुत छोटा था ना यार, घर वाले थोड़ी छोड़ते थे कि यार. सो फॉर कॉन्टेक्स्ट पीपल शुड नो हाउ ओल्ड यू आर राइट नाउ. आई एम 19. यू आर 19. मेरे को पता, आई थॉट यू वर 23-24 बिकॉज द वे यू हैंडल स्नेक्स ब्रो इज लाइक, जैसे मेरे को कौन आता था, हु इज द रेस्क्यूअर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हु डाइड? स्टीव अर्विन. Steve Irwin, right? That legend, yes. His daughter now runs his content. आजा, तो एक तो ये चीज़ हो गई. So what were the conversations like at your home beyond the fact कि ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये सारे animals? Because I'm sure कि when you were first outcast by your friends कि तू ये सब करता है, what would your parents tell you then? कुछ नहीं चलते यार, बिकॉज वो हमेशा मॉम डैड ने ना एक अच्छे दिमाग से, एक अच्छे मोटिव से ही रेज किया है कि अगर तू ये कर रहा है ना, तो तेरे को ये लाइफ टाइम करने का है, या फिर मत कर. मॉम डैड के पास हमेशा एक ऑप्शन था कि बच्चा हो गया है, बंद करो चूतिया आप. पर फिर अभी मतलब जब भी मैं ग्रो किया और जो अफेक्शन उन लोग मेरा उनके तरफ दिख रहा था, तो उनको भी समझा कि यार ये अलग है और ये अलग मेंटालिटी का है, तो ये होएगा, ये आगे काम में आएगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेचर, फॉर द कंजर्वेशन. तो फिर वो लोग ने कभी सेटबैक नहीं किया. ठीक है. सो आई हैव बीन थ्रू हेल. ये सब के लिए आईसीयूज का चक्कर था. आईसीयूज? Yeah. So what type of snake bite gets you to an ICU? Any venomous snake bite can get you in an ICU. Yeah, you can probably die if you don't get a proper. You said Sion Hospital in Mumbai is the best for it, right? Snake bites. Actually, snake bite is a police case. ठीक है. Why is that? कोई भी आके आपके अंदर जहर डाल सकता है ना यार. हाँ. तो उसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व होती है, तो बहुत बार पता कि सांप डाला या किसी ने ऐसी कर दिया. Exactly. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स रहते हैं, उनको ऐसा सारा फॉल सिचुएशन
पसंद नहीं रहता है, उनको बसड़ अवॉइड करनी है. हाँ. बसड़ अवॉइड करनी है. ऑल्सो स्नेक बाइट होना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास बहुत कम एक्सपीरियंस रहता है ना यार. मतलब बताओ हाँ. ना मेरे को कितने लोग आएंगे सांप काटने से, खांसी जुकाम ऑलमोस्ट हार्ट अटैक, हाँ करेक्ट, लिवर फेलियर, ऐसे सारी चीज़ें. तो स्नेक बाइट के लिए यहाँ पे मुंबई के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस लोगों के अंदर थोड़ा कम है. देर आर पीपल, देर आर श्योरली एक्सपर्ट्स जो काम कर रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी पे, एक अलग डिपार्टमेंट है. करेक्ट. बट यूजुअली लोगों के प्रैक्टिस के अंदर वो नहीं है. एंड इट इज़ वेरी ईजी राइट. मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर एन एक्सपर्ट. और ये वेनमाइजेशन वाले केसेस वगैरह देखो, यूजुअली स्नेक बाइट जो है वो एक सोसाइटी के अंदर का एक लोअर सेक्टर है. उनको होता है जो वर्कर है, जो लेबर है, जो खास में काम कर रहे हैं, जो लेबर वर्क कर रहे हैं, उनको स्नेक बाइट होता है. तो दैट पर्सन कांट गो टू 7 Hells या आपने जो हॉस्पिटल वगैरह बताया वो तो मैंने तेरी वीडियो में देखा था ना, यू सेड Sion हॉस्पिटल इज द बेस्ट. यू वर टेलिंग Sion हॉस्पिटल, Sion हॉस्पिटल, सॉरी मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा. इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हाँ. तो वहाँ के डॉक्टर्स को एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है, बिकॉज ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग वहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. तो आई श्योरली सजेस्ट कि अगर आपको. हैव यू सीन वीडियोस, यूएसए के अंदर एक एरिया है एपलेचिया करके, वहाँ पे एक स्पेशल चर्च होता है, इट्स कॉल्ड द पेंटेकॉस्टल चर्च. दे हैंडल स्नेक्स. यस, वो एक्सटेसी के अंदर जाके प्रीचर्स वगैरह सब लोग रैटल स्नेक्स, दैट्स देयर थिंग, राइट. देयर आर मेनी मेडिकल इमरजेंसीज आल्सो हैव हैपेंड. हाँ मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वो प्रीचर इज लाइक ब्लीडिंग, उसको कान वान को स्नेक काटा. हाँ. तो when you were sleeping at home at this young age, did snakes ever crawl up to you? मोस्टली नहीं, बिकॉज जब भी आप काम करते हो वेनमस स्नेक से के साथ तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स यू नीड टू फॉलो. जैसे? ठीक है, बैगिंग प्रॉपर रहनी चाहिए. अगेन इट्स अ लाइफ इन दैट सिचुएशन. ऑल्सो मैंने जैसे एक्ट के बारे में बताया, तो अगर आप किसी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, अगर आप डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर रहे हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो आपको उनको हर एक चीज़ की अपडेट देनी पड़ती है कि उसका क्या सीन है, कैसा है. तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कैजुअल नहीं रह सकते. You can't be casual because again there is law involvement, there is a big responsibility on you. तो ऐसे सारी चीज़ें हैं. कैजुअल की बात अगर वैसे देखने जाओगे तो स्नेक स्लिदर वगैरह हुए हैं बहुत बार. मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो तो ठीक ही है, बट ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि स्नेक वगैरह एस्केप हुआ है और कभी यार बेड के नीचे आके बैठा है कोबरा, वो हुआ है. कोबरा? हाँ हुआ है यार. I shouldn't be saying this, but हो सकता है. It's okay. It's a part of your job, right? Like it isn't, or not all the days are supposed to be. Exactly. Like, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब अगर मैं दिन में 1-2 स्नेक रेस्क्यू कर रहा हुआ काम कर रहा हूँ तो ठीक है. अगर मैं दिन के 25-30 सांप रेस्क्यू कर रहा हूँ या एनिमल्स रेस्क्यू कर रहा हूँ तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बैगिंग में या नोटिंग के अंदर मिस्टेक होती है. What's the highest amount of snakes you or like wildlife you rescued in a day? 25 से 30 कॉल्स तो होते ही है. Per day? पर डे. So आज ऐसा क्या है? Because your phone, I mean हमने पता ऑफ कर रखा है. भाई मैंने मेरे दोस्तों को, जो भी टीममेट्स उनको मुझे लगाया कि यार there's this guy 26 से रुका है. मैंने 3 बार ऑलरेडी कैन फक कर दिया है और आज जाने दो यार, आज 2-3 घंटे के लिए माफ़ कर दो. You're on call 24/7. Yes. And at times रात के 3 बज रहे हैं और like sleeping, क्या अरे यार आज you wake up and you go. I get sleep for only 2 hours and हाँ मेरे साथ में जितने. How do you operate? एक फ़ोन है, एक हेल्पलाइन नंबर है जो मेरे यूट्यूब पे के ऊपर भी है. वो हेल्पलाइन नंबर मेरे वॉलंटियर्स मोस्टली मम्मी हैंडल करती है. उसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया से एनिमल्स के रिगार्डिंग कंप्लेंट आती है. ऑल ओवर इंडिया से? बट सिंस यू आर बेस्ड इन मुंबई, हाउ डू यू हैंडल लाइक भोपाली कंप्लेंट? टीम है भाई. अच्छा. अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे तो मैं वहाँ के कोई डिपार्टमेंट से या कोई एक्टिविस्ट से कनेक्ट करा देता. करेक्ट. और लोग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि लोगों के अंदर अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि अरे सांप आया है तो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं. तो पुलिस क्या करेगा यार, सांप है वेंचो, मैं क्या जेल में बंद करूँ? बाहर से निकल जाएगा. That's the thing ना वेंचो. उनकी खुद की गांड फटी हुई रहती है भाई. So there are many situations कि बहुत बार है ना पुलिस का डब्बा आ जाता है घर पे और एरिया वाले कंफ्यूज, भैन चोद ये लोग ने कुछ इलीगल तो नहीं चालू किया, सांप वाप के जहर वहर तो नहीं बेचना चालू किया. सोचते हैं ना लोग यार भैन चोद कमा रहे कैसे, क्या होता है. तो वैसा नहीं है. तो बहुत बार क्या होता है कि कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है और बहुत बार पहले के टाइम पे तो गाड़ी, अभी भी मैं ऑल्टो से आया हूँ, वो तो वैसा सिस्टम है, सेकेंड हैंड ले ली थी. तो ये सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है गवर्नमेंट वगैरह से. तो वो टाइम पे यार ट्रैवल वगैरह का सीन रहता. तो बहुत बार अगर पुलिस से कॉल आता तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अगर आप पिकअप ड्रॉप कर दो तो हेल्प हो जाएगी, हम लोग तो वो कर जाएगा. हाँ, क्योंकि रिसोर्सेस, मतलब इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ने 10-15-25 करोड़ अपॉइंट कर रखे हैं कि हम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू पे, कुछ भी नहीं है. नहीं यार, यू आर ऑपरेटिंग ऑन द बेयर मिनिमम. उन लोगों का सीन ऐसा है, तुम लोग कर रहे हो खुद के जिम्मेदारी पे कर रहे हो, करो तो करो, नहीं तो भोसड़ी. यू गेट पेड फॉर दिस? नो आई डोंट यार. यू डू दिस फॉर फ्री? या यू आर रेस्क्यूइंग वाइल्ड लाइफ ऑल अक्रॉस मुंबई फॉर फ्री? फॉर श्योर.
अगर समझो इन केस मुझे पैसे लेने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं खुशी मिलेगी? मेरे को कोई रेस्क्यू 25 कॉल है, मेरे को 100 रुपये में मिलेंगे, मैं खुश हूँ ना यार, दिन का खाना पीना निकल रहा है। एज अ टीनेजर आई एम फुलफिलिंग माई नीड्स, राइट, उतने अमाउंट में। तो सिस्टम ऐसा होता है ना कि देखो, जैसा मैंने पहले बताया, लोगों की पहली फक्ड अप सिचुएशन रहती है, लोगों के पहले घुस रहा रहता है कि यार सांप आ गया। हाँ, उनका दिमाग चल नहीं रहा होता। हाँ, और अगर मैं वो टाइम पे फ़ोन पे बात करूँ कि हाँ मैं आऊँगा पर मुझे 200 रुपये लगेंगे, तो बोलेंगे भैंचोद मार देता हूँ, मत आ। दैट्स द मेंटालिटी मैन, वाओ, दैट्स द मेंटालिटी ऑफ इंडिया। और ठीक है, ऐसा नहीं बोलते कि लोग पैसे नहीं देते, कुछ लोग रहते कि यार प्लीज़ यार जेन्युइनली अप्रिशिएटेड, पेट्रोल भरा दे, मैं ले लेता हूँ अगर किसी ने पैसे दिया। अगर समझो मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल है, बोला नहीं सही है, कोई बंदा रहेगा यार तेरे गाड़ी में नहीं है, इसके डाले में। ये प्रॉपर सेल्फलेस सर्विस है ना, क्योंकि मतलब अगर मैं सोचता था कि चलो ऐसे अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे, फ्री में यू आर डूइंग दिस। यस, वाओ ब्रो, दैट्स क्रेजी। एंड सो हैज एनी, क्योंकि मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे मामा के यहाँ पे एक बार मॉनिटर लिजर्ड आ गई थी, और वो मतलब 8-9 फुट की काफ़ी लंबी थी। अरे यार ब्यूटीफुल। तो वो उनके बैकयार्ड में फंस गई थी। तो जाली वाला दरवाज़ा होता है ना, मुंबई में यहाँ पे इतने नहीं है, लेकिन वुडन फ्रेम रहता है उस पर, और जाली होती है यार, जाली होती है, और उसको काफ़ी समय जाता है, वो जाली थोड़ी अंदर हो जाती है, फूल जाती है ना जाली, है ना। तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी, वो मॉनिटर रिजल्ट इतनी बड़ी थी, 7 फुट का दरवाजा था, 7 फुट पे इट वाज जस्ट क्लाइंबिंग ऑन दैट, और उस पे वो खोल नहीं रहे थे। सो दे कॉल द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन फरीदाबाद। तो एक बूढ़े से अंकल आए, 56 या 60 साल के, साइकिल पे एक झोला लेके आए, जो ऊपर से ढंग से बैग्ड भी नहीं था। उसके अंदर उन्होंने उसको पता नहीं कैसे पकड़ के डाला एंड टुक इट अवे। एंड तब भी मेरे मन में यही आया था कि अगर वाकई में, चलो ये तो मॉनिटर लिजर्ड है, इट्स नॉन वेनमस, राइट, if an actual animal comes to you, this is the level of resource our country has. हाँ, रिसोर्सेज तो है भाई, पर सिस्टम फक्ट है ना। अभी सीन ऐसा है कि पानी में रह के मैं मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकता हूँ, या फिर जिस मोटिव से मैं काम कर रहा हूँ वो भी वो हो जाए कि यार बहनचोद, तो ये जो है वो मेरे कॉज को अफेक्ट करेगा। सो हाउ डू यू जैसे कोई रेस्क्यू कॉल आती है, राइट, आई सी तुम्हारी वीडियोस में तुम टेल से पकड़ते हो, यू डोंट ऑफन यूज द वो उसको, उस डंडे को क्या बोलते हैं, सिल्वर वाले स्टिक हुक्स, टोंग्स, राइट, हुक्के में भी टोंग्स यूज होते हैं। बट वो जो स्टिक हुक होता है, मैंने, क्योंकि आई ग्रू अप वाचिंग नेट जियो, और आई वुड ऑफन सी जो स्नेक रेस्क्यूअर्स होते थे, दिखाने के लिए जाते थे, दे वुड यूज स्टिक हुक्स। यू ऑन द अदर हैंड आर मोर गुरिल्ला स्टाइल, यू लाइक सीधा पूछ से पकड़ के ऐसे। सो यहाँ पे एथिकल अनएथिकल की बात आती है बहुत बार। लोगों को लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है यार, ये क्या चूतियागिरी कर रहा है, देसी स्टाइल ये वो, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत बार स्नेक जो है उस टोंग्स से या उस हुक से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, जो कि हमें उसको करना नहीं रहता है। जब भी ज़रूरत रहती है मैं श्योरली इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ, जब भी जेन्युइनली ज़रूरत है। पर अगर आप, जैसे आपने बताया कि यू ग्रॉन वॉचिंग नेट जियो एंड वो सब स्टफ, हमने बहुत बार देखा रहेगा, दिस पीपल ऑलवेज दे आर वेरी एक्साइटेड कि सांप आया इतना बड़ा, आई एम कैचिंग, कूद रहे होते रहे, तो उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। दैट इज़ जस्ट फॉर TRP। क्योंकि क्या यार, मतलब अभिरूप को ज़्यादा व्यूज़ क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज अभिरूप अगर चिल्लाएगा नहीं कॉल पे, मैंने ये सांप पकड़ा, आज हम जा रहे हैं इस सांप को पकड़ने के लिए, हाँ, और मैं उसके सांप पे जाके चिल्ला रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उसको प्रोवोक कर रहा हूँ, मेरे को काट रहा है, ऐसा थंबनेल में ऐसा सांप मेरे मुंह पे आ रहा है। दैट्स द थिंग मैन, दिस इज ट्रू। तो वो जब तक नहीं आएगा तो लोग क्यों देखेंगे यार? तो अभी तो ऐसे ही हो गया ना, अभिरूप जाता है, सांप पकड़ता है, अंदर डाल लेता है, सबको छोड़ देता है। हाँ। वो मेरे काम का मोटिव है, मतलब मेरे को इसका स्ट्रेस नहीं कराना है, मेरे को स्टार नहीं बन रहा है, मेरे को दुनिया बचानी है, मेरे को नेचर बचाना है। सो दैट्स द थिंग। तो जब भी जिस पॉइंट पे वो इक्विपमेंट्स ज़रूरत होती है, श्योरली यूज़ करना पड़ता है, करता भी हूँ। बट यूजुअली यार, जैसे मैंने पहले बताया, स्नेक्स, रेप्टाइल्स बहुत मिसअंडरस्टूड क्रीचर्स है, बहुत शाय क्रीचर्स है। वो उनके ऊपर वो रील बन सकते हैं, आई एम शाय। तो वो सब, आई थिंक वो मिसकंसेप्शन इस चीज़ से भी आता है, बिकॉज हम बोलते हैं ना रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड है। हाँ. तो जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं ना, देन दे आर सीन एज कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द मेटाफोर फॉर कोल्ड ब्लडेड इज लाइक समवन हु इज ब्रूटल, समवन हु इज अनकेयरिंग फॉर योर फीलिंग्स। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस, although most religions except for maybe Christianity, who considers the serpent to be someone who enables sin, most religions worship the snake. In fact, हम ayahuasca की बात कर रहे थे, साउथ अमेरिका के अंदर the serpent is seen as the healing mother. Exactly. Because that is supposed to represent death and then rebirth again. Exactly. So this tattoo, this means the same. This means rebirth with
you know, freedom with For listeners, can you explain what it looks like? So there's this wild rose, Huh? and there is again the snake here. Huh. The snake is this is one of my favorite species. It is known as the Pope spit viper. ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, हाँ. बहुत कम मिलता है, बहुत ब्यूटीफुल रहता पोप स्पिट वाइपर. Yes. पोप के जैसा लगता है देखने में. नहीं, जो आई गेस वो साइंटिस्ट का नाम पोप था जिसने डिस्कवर किया. तो बहुत ब्यूटीफुल रहता है यार, ग्रीन कलर का वाइपर रहता है, वेनमस रहता है, बट वेरी ब्यूटीफुल. लाइक अगर आप एशिया देखोगे, इंडिया देखोगे, तो इट इज़ ब्लेस्ड विद इस नेचुरल हैबिटेट, इज ब्लेस्ड विद इस बायोडाइवर्सिटी एनिमल से. और अभी ये लोगों को कदर नहीं है, ठीक है. तो हाँ, टाटू के ऊपर आएंगे तो ये एक मेरे फ्रेंड का ही पिक्चर है जो उसने वहाँ पे पोर्ट्रेट उसका लिया था, और मैंने वही लेके आई जस्ट इंक्ड बिकॉज बहुत ज़्यादा सही है. तो इसका मतलब रोज़, वाइल्ड रोज ऐसा, वाइल्ड रोज रिसेंबल करता है फ्रीडम को, और स्नेक टाटू के लैंग्वेज के अंदर रिसेंबल करता है टू रीबर्थ. करेक्ट. सो दैट्स द थिंग कि द मोटिव इज टू फ्रीडम के साथ रीबर्थ होगी मेरी बार बार, और मैं नेचर के लिए काम करते रहूँगा यार. अगर कोई दूसरी लाइफ है तो उसके अंदर भी यही करूँगा. That's crazy. So again, I'm once again surprised. So when you get these calls, ठीक है, you're like कि वो बोलते होंगे यार हाय सांप आया. You go. What is the first thing you do when you get there? And like, can you take me to the process of कि पहले ये करा, फिर ये करा. Okay. तो जब भी पहले कॉल आता है, जैसे आपने बताया कि यार मेरे घर में सांप है, तो मैं सबसे पहला फर्स्ट स्टेप करेक्ट करता हूँ कि तेरे घर में सांप नहीं, तो सांप के घर में चुप बैठ. So you're saying this to someone who's distressed. How do they react? गुस्सा नहीं होते वो? देखो, अलग अलग मेंटालिटी वाले अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रोसेस में बात करनी पड़ती है. मोस्टली दिस इज व्हाट माय अप्रोच इज. ठीक है, कि स्ट्रेस मत हो, रुक जा, पहुंच रहा हूँ, 10-15 मिनट जाएंगे, तू वहाँ से निकल जा, ध्यान रख बस. नहीं तो बहुत बार क्या होता है यार, अभी तो किसी के घर वर में आ गया तो फन है, लोग हैं ना खेतों वेतों में किधर यूजुअल रैंडम जगह पे कोई अच्छे हैबिटेट में सांप देखते हैं, और अभी फन हो गया ना यार, अभी रूप आएगा सांप पकड़ेगा. तो एक थोड़ा सा मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा सा फेम है, अगर जानते होंगे तो थोड़ा सा फेम है, तो लोग ऐसी टाइम पास के लिए 3,71,000 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे. मजाक की बात थोड़ी है. अच्छा रिसर्च करके रखा है यार गैंग. हाँ, एनीवे, तो सॉरी. तो यार लोग ऐसे रैंडमली भी फ़ोन करते हैं यार, यहाँ पे सांप देखा था, अभी यहाँ से चले गया. तो बहुत बार ऐसे होता है कि अबे चले गया तो ठीक है ना, नहीं बस आप आए हो ना यार, फोटो निकाल लेते जाते. ओह शिट, मतलब ये यहाँ पे फोटो ऑप चल रही हैं. हो जाए भाई, होता है भैंचो. 3 बजे लोग फ़ोन करके कि नहीं भाई वो वैसे ही था, चले गया, आप आए, अच्छा लगा. फेक कॉल्स आ रही हैं, फॉर श्योर आ रही है. तो अभी ऐसा हो गया कि यकीन किस पे करें. अगेन इट इज़ अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन यार. अगर कोई जेन्युइन जगह पे सांप है, और उसकी यूजुअली देखो क्या होता है कि कॉल है, जैसे मैंने बताया, तो यूजुअली हम लोग पिक्चर्स मांगते हैं, लोकेशंस वगैरह मांगते हैं. अगर कोई बहुत लोअर इसका कुछ लोअर सोसाइटी का कोई ऐसा लेबर वर्कर है या ऐसे कोई स्लम वर्कर है, कोई स्लम वगैरह आ गया, उसके पास वो छोटा फ़ोन यूज़ कर रहा है यार, एंड्रॉयड वगैरह नहीं है, कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है, तो वो थोड़ी पिक्चर बेच पाएगा. तो कोई ना कोई जगह पे तो उसको ट्रस्ट करना पड़ता है ना यार. और ऐसी सारी जब ये फक सिचुएशंस होगी तो फिर किस पे ट्रस्ट करिए, एक बहुत क्या बोल सकते हैं कि एक बहुत डिफ़िकल्टीज आती है. तो स्टिल तो जाना तो पड़ता है. तो फिर ऐसे सारा फक सिचुएशन बहुत बार होते रहता है. जो योर वीडियो जिसमें तुम बंगाल मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ रहे थे, ठीक है, तुम्हें किसी ने बोला वो एक छोटा सा एक गली से जा रही है, ठीक है, उसके अंदर वहाँ थोड़ी हेरिस वगैरह है, गीला ज़मीन है, यू स्पॉट इट एंड यूर लाइक यार एक मिनट पीछे हो जाओ जरा, एंड पता नहीं देखो क्या होता है, एकदम लपक के तो उसको पकड़ लेता है, विच इज़ आई ऑलमोस्ट फेल लाइक यू प्रिडिक्ट वो कहाँ जाएगा. एग्जैक्टली. तो वो इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ नहीं कर ले फ्लेक्स, तेरे जैसा और कोई इंसान है नहीं यहाँ पे ना. मतलब ऐसे होता है 4-5 होते हैं, मैं सोचता यार कि चलो कोई बात नहीं यार, आई एम जस्ट अ ड्रॉप. बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं. बस ऐसा है कि क्या बोल सकते हो कि उनको कहीं ना कहीं, अगर मेरा एक दोस्त है अभी मेरे साथ बैठा है, ठीक है, तो उस दिन क्या हो गया था, 1 साल पहले उसके बिल्डिंग के अंदर आ गया सांप. उसने उसके दोस्त से कहीं से तो मेरा कांटेक्ट निकाला, उसने मेरे को आईजी पे टेक्स्ट डाला, बोला बहन चोद गाड़ी के अंदर सांप है, पहुंच जा. बोला ठीक है आ रहा. गाड़ी के अंदर सांप है. देयर इज दिस आई गेस 2.5 feet लॉन्ग पाइथन व्हिच वाज इनसाइड अ स्कूटी, जो वहाँ पे खड़ी थी यार. लॉकडाउन में थी ना यार, तो शांति थी, घूम रहे लोग बेसमेंट में. डॉल्फिन आ गई थी गंगा में वापस. आते रहते यार, मरीन से भी दिख जाते हैं कभी कभार. फॉर रियल? यस, तो गया कॉल पे, रेस्क्यू किया. तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फन था ना यार, कि बहनचोद लड़का सांप पकड़ा खोला. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे भी नहीं बोलूँगा यार, मतलब रात को 10 बजे ये सब सिस्टम हुआ, 12 बजे तक रेस्क्यू हो गया था, और सबको मैं रिलीज़ करने जा ही रहा हूँ. मतलब सुबह में एक 6-7 AM के टाइम पे मेरे को वापस फ़ोन करता है कि यार एक सांप आ गया. बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ.
तो मेरे को पर्सनली जाने नहीं हुआ, मैं डैड थे, मैं क्योंकि रिलीज़ को जा रहा था तो मैंने डैड को भेजा। सो एक मिनट, सो रिलीज करने के लिए गो टू द आर्य फॉरेस्ट। तो मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट लैंड्स हैं जहाँ के अंदर हमें एनिमल रिलीज़ करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। करेक्ट। तो हाँ वैसे बैक टू योर स्टोरी। यस। या तो डैड गए, देखा स्नेक पकड़ा, तो ये लड़का, तो मैंने बताया था कि यार दिस गाय, उसने पहले भी फ़ोन किया था, कल रात का पाइथन भी उसने कॉल करके गया था, तो देखो प्लीज़ कोऑर्डिनेट। तो पता नहीं दूसरा आया, जब भी सेकंड स्नेक भी एक बाइक के अंदर था, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जस्ट रेस्क्यू कर रहे हैं, हाथ में ऐसा बैगिंग कर रहे हैं, वॉचमैन या कोई सेक्रेटरी चिल्लाया कि बेंचो यहाँ पर भी है। कितने सांप आ रहे हैं एक जगह पे? हाँ तो वहाँ पर भी दूसरा पाइथन था एक्चुअली। वो एक हैचिंग सीजन था। ओके। और इसके घर को पकड़ के बाजू में एक अच्छा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जाके अंदर कहीं ना कहीं इनके ड्रेन वगैरह के अंदर वो पाइथन ने एग ले कर दिए होंगे और वो सब हैच हो गए हैं। और वो कहीं ना कहीं एक हाथ दूसरा बेबी, और जगह ढूंढने के लिए यार, मतलब 2 दिन पहले वो पैदा हुआ है, उसको पता नहीं क्या जाना है, वो अचानक सीमेंट पे आ जाता है, लोगों को देखता है, डर जाता है, बाइक वाइक में जिधर उसको अंधेरा दिख रहा है वहाँ पे घुस रहा है। राइट, बिकॉज़ इट वांट्स सेफ्टी। एग्जैक्टली। स्नेक्स फाइंड शेल्टर इनटू द ग्राउंड, राइट? मोस्टली अलग अलग चीज़ें हैं, कोई स्नेक पेड़ पे रहता है, कोई पानी में रहता है, सो कोई टेरिटोरियल रहता है, जैसे आपने बताया। तो यूजुअली वो लोग डार्कनेस ढूंढते हैं जब भी डर जाएंगे तो ऐसे करके वो तो टोटल 3 स्नेक हो गए। और तभी ये लड़के को लगा कि यार ये कुछ तो फन हो रहा है, कि मैं जो सब लोग इन्वॉल्व है, ये बचा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कुछ तो है। तो दिस गाय स्टार्टेड सीइंग कि अरे हाँ, अभी मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग सर्चिंग कि कैसा होता है, क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों को अगर मदद भी करनी है, उनको आना भी है, तो सोसाइटी, घर, पेरेंट्स, ये ऐसी चीज़ें कि ये चीज़ों से दूर रहे, ये हर बार बताते हैं। तो इसकी वजह से मेरे जैसे लोग कम हैं। मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा है? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे को तो नहीं लगता है। सबने करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ सबने करना चाहिए। जब ये पॉडकास्ट को 2 साल हो जाएंगे ना, maybe then we'll talk about it. So going on from there, what is it like? I'm getting to specifics now. What is it like looking into the eyes of a snake when you're holding it? What is it like? The little guy is always scared. You don't see something mystical happening. कुछ ऐसा नहीं. You just see a scared creature. वो हमेशा समझता है कि यार एक तो उसकी गांड फटी है मेरे से, या बोल रहा है कि यार बचा ले मेरे को. That's the thing. ऐसे सुसाइडल कैसे सांप है ये? ब्रो दैट्स द थिंग. मतलब 90% टाइम यही होता है. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो आपके प्रीमाइसेस में आया है, आजू बाजू आया है, हाँ. तो वो फक्ड हो गया है, वो ट्रैप हो गया है. और अगर मैं ऐसा जाता हूँ तो उसकी उम्मीद की किरण रहता हूँ मैं कि यार बचा ले. सुपरमैन. दैट्स द थिंग. और फिर I'm gonna ask more weird questions क्योंकि मेरे को कभी कोई मौका नहीं मिला ऐसे किसी बंदे बैठने का. कभी स्नेक स्माइल करता है? लाइक हाउ डू यू नो स्नेक इज हैप्पी? नो ब्रो, ऐसा नहीं समझता है कि कोई हैप्पी है. सैड है वो समझ जाता है, बिकॉज वो उनके अलग अलग टेम्पटेशन दिखाते हैं ना. तो जैसे कोबरा है, हाँ. तो जब भी कोबरा फन निकालता है, हाँ. तो बहुत लोगों को लगता है कि काटेगा. हाँ. ठीक है. तो एक्चुअली वो टाइम पे जब भी कोबरा अपना हुड निकालता है, जो फन निकालता है, वो टाइम पे वो अपने को बड़ा दिखाने का ट्राई करता है. स्टाइल मार रहा होता है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा होता है. शक्ति प्रदर्शन. और उसका कहने का सिंपल और स्टेडी लाइन यही रहता है कि देख मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तू शाना है तो भाग जा, नहीं तो काट लूँगा. हाँ. वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है इंसान के सामने, या जो भी एनिमल है उसके सामने बड़ा दिखा रहा है. अपने डिफेंस के लिए, अपने लाइफ के लिए खड़ा है. हाँ. दैट्स द थिंग. लोगों को लगता है कि मैं जो फन निकालेगा अभी काटेगा. तो फन निकालना इज अ वार्निंग. कोई भी एनिमल, कोई भी स्नेक आपको पहले वार्न करता है अटैक करने से. ऑल एनिमल्स डू दैट. यार ऑल एनिमल डू दैट. तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स है. कोबरा फन निकालता है, रसल वाइपर प्रेशर कुकर जैसे आवाज़ करती है ऐसा करती है. सॉस्केल वाइपर जो रहता है वो आवाज़ ऐसा सौ मतलब पता है ना, 100 आरी. तो जैसा आरी आप वुड पे घिसते हो तो खस 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 जाता है ना, तो वैसा सॉस्केल वाइपर के जो स्केल्स रहते हैं वैसे रफ रहते हैं. ठीक है. स्केल्स की भी अलग अलग टाइप्स है यार, स्मूथ स्केल्स ये वो ऐसा. तो सॉस्केल वाइपर स्केल रफ रहते हैं, वो अपने बॉडी को घिसता है, ये आवाज़ करता है, तो इसकी वजह से उसे सॉस्केल वाइपर नाम होता है. तो दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म. अटैक करने से पहले वो बॉडी को ऐसे घिसेगा. अगर आप इसके अंदर वीडियो ऐड कर सकोगे तो मैं आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन वाला वीडियो भेज दूंगा. ठीक है, हो सके तो कर देना. ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू कोबराज, यू ऑल्सो मेंशन वन ऑफ योर वीडियोस कि इंसान अगर खुद चाहे तो अगर वो एक कोबरा को टेबल रहेगा, वो उसके फन नहीं निकाल सकता. दैट इज अ वॉलंटरी मसल मूवमेंट, राइट? यस. सो इन मतलब एक तो हो गया शक्ति प्रदर्शन करना. इन जनरल वो स्विच होता है कोबरा के अंदर, जब आपको लगता है ये नॉर्मल से सांप है, सडनली इट एक्सपैंड्स लाइक दिस, राइट? एंड तेरी एक वीडियोस के अंदर तुम ये भी दिखा रहे थे, तुमने 3-4 ऐसे दिखाए थे कि यहाँ पे उनके पीछे डिफरेंट स्केल्स के थ्रू तुम बता रहे थे कि ये इस तरह का, ये इस तरह का, इस तरह का. हाउ डू यू स्पॉट दैट? हाउ डू यू नो कि डू यू रीड अ बुक
हैज इट कम फ्रॉम years of experience? नहीं श्योरली इसके पीछे पढ़ाई है, इसके पीछे रिसर्च वगैरह है. सो देयर आर मेनी बुक्स, आइडेंटिफिकेशन, यूजुअली तो फील्ड गाइड्स हैं अभी. और बहुत सारे, सो देयर इज दिस डिपार्टमेंट यार, दिस इज थिंग नोन एज हर्पेटोलॉजी. Yes, I've spoken to someone who's an amateur herpetologist. Yes. तो एक फील्ड है साइंस का, और उसके अंदर बहुत चीज़ें. सो हर्पेटोलॉजी इज बेसिकली रिसर्च वर्क जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पे होता है. तो बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है. और अगेन इट्स अ स्टडी. तो रेस्क्यू वगैरह जो पार्ट है उसके अंदर एक बेसिक नॉलेज रहना वो बहुत ज़रूरी है. मतलब कोई भी उत्सुक, अगर अभी ये पॉडकास्ट सुना, अभी मैं जाके सांपों को बचाऊंगा, जाके मैंने सांप उठाया, सांप काट लिया, मर गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, उसके लिए आप प्रॉपर ट्रेन रहने चाहिए. जस्ट बिकॉज अभिरूप जाके सांप पकड़ता है डजंट मीन कि आप जाके सांप पकड़ो. करेक्ट. ठीक है, अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. या अगर आपको कंजर्वेशन के लिए काम करना है, अगर आपको जान बचानी है, तो जैसा मैंने पहले बोला, रेस्क्यू इज़ 1% पार्ट, 99% इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस. लोगों को समझा, अगर लोगों का माइंडसेट आप चेंज कर पाओगे मेरे दोस्त, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. अगर मतलब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, पहले उसकी सांपों से गांड फटती थी बेकार. बहुत रैंडमली फ्रेंड तो आया हुआ दोस्त बना, हम लोग ने थोड़ा चिल किया. तो उसके एरिया में यार सांप वाप आते रहते हैं ना. कुछ सालों के बाद रहने के बाद उसका थोड़ा माइंडसेट चेंज होने के बाद वो मेरे को सुबह एक दिन फ़ोन करता है, बोलता है भाई आज पता है क्या हुआ. बोला क्या हुआ? बोलता है मेरे बिल्डिंग के पीछे ना एक बहुत बड़ी रैट स्नेक यार मस्त धूप सेक रही है, मेरे को अच्छा लग रहा है. बोला क्या बात है? उसका एटीट्यूड चेंज हो गया. इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज हॉस्टाइल, ही सॉ इट एज लाइक कोएग्जिस्टेंट. बात कर रहा था जो तू. यस, तो उसको वो सही लगा यार, और नथिंग लाइक दैट यार. खुश हो गया मैं. बोला चल 3 साल से तू मेरे साथ है तो तेरे दिमाग में अक्ल आई. खुश हो गया. बोला क्या करना है फिर अभी? बोला नहीं भाई रहने दे, चूहे बहुत हो गए, खा लेगा. सॉर्टेड. तो रैट स्नेक इज अ थिंग. रैट स्नेक को रैट स्नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हफ्ते भर के अंदर 6 से 7 चूहे आराम से खाता है. एंड देयर इज दिस BMC MCGM जो चूहे मारने के लिए साल का 8 से 9 करोड़ खर्चा करती है. फॉर व्हाट? मतलब वो रैट पॉइजन में टू किल रैट्स. Dude, there is this documentary on people. So there is this part of BMC, 4-5 लोग रहते हैं, रात को निकलते हैं डंडा लेके, बैग लेके. हाँ. टॉर्च रहती है, अलग अलग जगह में जाते हैं, चूहे दिखते, चूहे मारते हैं बैग डंडे से. हाँ, डंडे से. वो कमजोर होता है, मार देते हैं, हेड शॉट. दीज आर द ट्रेडिशनल रैट किलर्स. ओके. हाँ. एक ऐसा कम्युनिटी है जो मारती है, ठीक है, शिकारी छोटे मोटे, ठीक है, मारती है, कलेक्ट करती है. एक चूहे के पीछे उनको 5 रुपये 6 रुपये मिलते हैं. दैट्स हाउ दे सर्वाइव. उसके पीछे ट्रेडिशनल कम्युनिटी इन महाराष्ट्र. या लोग है, आई गेस महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से पहचानी जाती होगी. करेक्ट. जैसे नॉर्थ में देयर इज दिस कम्युनिटी कॉल्ड बावरियास हु स्ट्रेट अप रॉब एंड मर्डर. उनका काम वही है. एग्जैक्टली. तो है यार, मतलब इंडिया एक इतना बड़ा नेशन है कि इतना बड़ा कंट्री है कि व्हाई आर मोर स्नेक्स कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड दिस एरिया? क्योंकि मतलब दिल्ली के आसपास भी स्नेक साइटिंग्स आर रेयर. यू नो, ऐसा या तो इसका इकोलॉजी ऐसा होगा महाराष्ट्र का, मुंबई के आसपास का, कि यहाँ पे इतने सारे कॉल्स आते हैं. राइट. वी आर ब्लेस्ड विद द वेस्टर्न घाट्स. नो. अच्छा. और मुंबई के अंदर कैसा है देखो, अगर आप दिल्ली के घर देखोगे तो दिल्ली के घर बड़े हैं, ज़मीन बड़ी है, पॉपुलेशन थोड़ी कम है इसके. करेक्ट. यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जगह भी कम है, सब लोग. पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. मतलब 1-1 किलोमीटर के अंदर 50-60 लोग हैं. हाँ, और भी ज़्यादा होंगे. हाँ, ज़्यादा ही है. तो हर एक जन कहीं ना कहीं जंगल तोड़ के, कहीं ना कहीं मैंग्रोव छोड़ के अपना पत्रे का झोपड़ा बना रहा है. कुछ सालों के बाद वहाँ पे SRS CSR वाले लोग आते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं. सर SRS? यस. SRS फरीदाबाद बेस्ड ग्रुप. SRS नहीं बोला मैंने, SRA नाम का एक प्रोजेक्ट है. ओके. हाँ. तो लोग आते हैं और मतलब कुछ तो है यार गवर्नमेंट का पॉलिसी, तो जगह ले लेते हैं, उनको दूसरा घर बना, उनको लिए एक छोटा सा, मतलब ऐसी स्लम है ना, उसको ऐसी खड़ी कर देते हैं. ठीक है, वो स्लम ही रहती है अंदर से देखोगे तो. और सामने उनके नया टावर बना देते हैं, वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारे जैसे लोग रहते हैं, और वही फक्ड अप सीन चालू है. तो जंगल तो कटा है ना. अगर आप बोल रहे हो कि मैं 10 साल से फुटपाथ पे रहा हूँ, तो फुटपाथ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था. कहीं ना कहीं तुम लोग किसी के साथ छुपके से स्नीकीली 2-4 मैंग्रोव के पेड़ काटे हो, वहाँ पे अपने पत्रे का आपका घर डाला, थोड़े देर बाद उसको सीमेंट लगाया, थोड़े थोड़े टाइल्स लगाया. फिर कोई आता है बोलता है कि अरे यहाँ पे तो बस्ती है, फिर यहाँ पे तो तुम लोग, हम लोग जगह देते हैं, हम लोग का ये पास करो, हम लोग तुमको जगह देंगे, हम लोग अपना टावर बनाएंगे, आपको भी रहने को कर देंगे. दैट्स हाउ इट वर्क्स हियर. लैंड माफियाज. ऐसा क्यों होता है? दिस इज, मैं हर जगह देखा कि सांप मतलब स्मार्ट है इतने. तो तुमने बोन्स की भी बात करी, अगर पूंछ से पकड़ा हुआ है तो वो रिवर्स एग्जैक्टली हाथ पे आगे काट सकता है. हमेशा मेरे को लगता है वो सिर्फ इतना ही ऊपर जाता है, लाइक थोड़ा 80% जाएगा, 70%, कभी उल्टा काटता नहीं है वो. नहीं होता है भाई, बहुत बार होता है कि नहीं. व्हाट आई मीन टू से इज इन ऑल योर वीडियोस थ्रू आउट देयर इज लाइक, हो सकता है मैंने 1-2 मिस कर दी हूँ,
ऐसा नहीं, जैसे अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ रहा हूँ ना, राइट, इफ अ स्नेक इज सपोज टू बी इलास्टिक लाइक द वे इट इज, राइट, technically if I'm holding its tail, it has enough muscular power to go exactly move around on its back. हाँ, if the snake is in this way, तो वो ऐसे यूजुअली ऐसे नहीं आएगा, बिकॉज उसके बोन्स है ना यार, ये तो रीढ़ की हड्डी है। राइट, ऐसे कैसे आएगा वो? एक तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। समझ गया। तो अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल, इसलिए मैं इसको आर्ट बोलता हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे उठा, जैसे आपने देखा कि यार चलो कभी तो आपने 2 बियर मार ली, बोली कि आज मैं अभिरूप जैसा काम करूंगा जाके। नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। नहीं, फॉर श्योर बता रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल। unless I will say कि when I'm back here again I would love to go volunteer with you। हाँ, अरे यार मज़ा आएगा, बहुत फन रहेगा। तो फॉर एन एग्जांपल आपने उठाया ऐसे और आपको पता नहीं कि कौन से एंगल पे घूमेगा, तो अगर आपको आके ऐसे आके काट लिया बैकवर्ड्स, तो आप तो बोलेंगे भैंचो अभिरूप तो मंत्र बोलता है यार सांपों पे। डूड, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी भी, परसों का सीन है, मैं और मेरा एक मेट 4 AM को कॉल आया कि घर के अंदर सांप था। बोला ठीक है पहुँच रहा हूँ, बड़ा स्लम है, धारावी पता हो। हाँ मत है। पहुँचा रेस्क्यू के अंदर, देयर वाज दिस वाटर स्नेक चकड़ किलबाग, धारावी जो मीठी नदी वगैरह है उसके बहुत पास में है, ठीक है, धारावी टी जंक्शन, मैंग्रोव्स वगैरह बहुत अच्छा खासा पास है। तो वहाँ पे वाटर स्नेक्स या जो भी है बहुत अच्छे से स्लिदर करते हैं, जो ड्रेनेज वगैरह रहता है, आपको पता है कैसे ही रहता है स्लम का सिस्टम। उसके घर के अंदर आ गया, ड्रेनेज के अंदर से वो बैठा है, और 4 बजे मैं जब भी उसके पास जाता हूँ, मैं घर पे पहुंचा, उसके ऐसी बैग लेके, मेरा स्नेक हुक था बैग के अंदर, यूजुअली एक्टिवा पे गया, हाफ फोर्स वगैरह ऐसी शॉर्ट्स पे, और मैं दरवाजे पे पहुंचा, बोला आप ही हो? बोला हाँ। तो बोलते हैं कि आप पकड़ लोगे? बोला हाँ ठीक है पकड़ लेते हैं। तो बोला अरे आपने वो माला वगैरह नहीं लाया? तो बोला माला? बोलता अरे नहीं वो आपका मंत्र वंत्र रहेगा ना कुछ। तो अभी भी इंडिया के मुंबई के अंदर लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि मैं अमरीश पुरी बन के आऊँगा। ओह, यू आर लाइक अ स्नेक चार्मर, यू आर नॉट अ रेस्क्यूअर। हाँ, अभी भी लोग रेस्क्यू ब्रो, बॉलीवुड ने ना इतनी गंद मचा के रखी थी ना एक पॉइंट पे। श्योरली देयर आर मेनी कूल फिल्म्स नाउ, शेरनी हो गई, देयर आर मेनी कूल फिल्म की अभी वो इवॉल्व हो रहे हैं, पर जो अर्लियर था ना, जो श्रीदेवी थी और जो नागिन पिक्चर वगैरह निकला था, उसके अंदर से लोगों के अंदर जो फकॉल सिचुएशन हुआ है कि बदला लेंगे। जानी दुश्मन देखी है? नहीं, जानी दुश्मन इज लाइक स्लाइटली ओल्डर, अर्ली 2000s की, यू प्रॉब्ली नॉट बोर्न देन। जानी दुश्मन के अंदर एक अरमान कोहली टाइप का बंदा जो बिग बॉस के अंदर होता है ना, दैट गाय, ही वो एक सांप होता है, वो एक नाग होता है, वो एक नागिन होती है, उसकी नागिन को कोई मार देता है, फिर वो 10 दोस्त जो चिल करने आए होते हैं सब पे बदला लेता है। तो ये है यार, ये बॉलीवुड ने डाल के रखा है ऐसा। मनी फिल्म्स, अनगिनत चीज़ें। तो लोगों के अंदर भी वही मिसकंसेप्शन है ना यार कि बदला लेंगे। मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात करने जाके तो इतनी चीज़ें है ना कि मेरे को एक इंसान आके बोलता है कि भाई आपने इसको पकड़ा, इसने मुझे देखा। बोला हाँ ठीक है, उसने मेरे को भी देखा। तो भाई इसको ना दूर छोड़ना। बोला क्यों? बोलता यार उसने अपना दिमाग में फ़ोटो खींच लिया रहेगा। ओह माय गॉड। बोला बहन शो DSLR है ना उसके आँख में। अबे यार क्या बोलेंगे। तो है ये भाई, ये हकीकत है और इसको ही चेंज करना है यार। थोड़ा कठिन है पर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ ब्रो, लाइक बट फिर भी at some point you must feel like, will I do this for the rest of my life? That question must come to your head all the time. होता है ना भाई, जैसे मैंने बताया। पर अगर मैं सोचूं भी कि बंद करना देना चाहिए, क्या हो रहा है यार, चीज़ों पे, काम पे फोकस कर, पैसे वैसे पे फोकस कर। तो एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मेरे को कोई किसी के तो फ़ोन आएगा, बोलेगा भाई मेरे घर के अंदर सांप है, मेरे बच्चे हैं। If you stop, what will happen to all of the wildlife rescues? Are there other people doing the same thing that you do? There are people, पर फिर अगेन 24/7 करने वाले बहुत कम है। और 9 to 5 7 बजे के बाद सांप आए तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's the thing. और ओके, आई एम अगेन वेरी ग्लैड कि उतना भी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी कि हर जगह पे अभिरूप भागे। करेक्ट। इसकी वजह से लोग चाहिए मुझे इस फील्ड के अंदर, इस काम के अंदर, बट लोगों को इन्वॉल्व भी करना ऐसा लिल रिस्की ना यार। अगर मेरा दोस्त बोलेगा कि मैं अभिरूप के साथ सांप पकड़ने जा रहा हूँ, तो घर वाले तो बोलेंगे वो तो चूतिया है, तू क्यों चूतिया बन रहा है। वो समझाना भी ना वो चीज़, क्योंकि यू नो इट्स नॉट अ सिविली एक्सेप्टेड प्रोफेशन या हॉबी भी। जैसे मैं उसके साथ डांस पे जा रहा हूँ या मैं उसके साथ ना फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, हाँ जो सब शहरी लोग करते हैं वो करो। मैं सांप पकड़ने जा रहा हूँ, लाइक दैट गोज इनटू स्ट्रेट अप लाइक क्या कर रहा है अलग अलग नशे कर रहे हैं तो सांप पकड़ रहे हैं। दैट्स द थिंग। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना, हर एक इंसान, हर एक पेरेंट, एक देखो अपनी जो पहली वाले, अपनी जो मॉम डैड की जनरेशन है, वो लोग बहुत अलग फेज से गुजरे, वो लोग ने एक अलग एवोल्यूशन देखा है लाइफस्टाइल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको
हम हमारे जैसे लोग अभी भी बहुत ऐसा स्टेबल चाहिए यार, लाइफ स्टेबल हो जाए, काम करो। मेरे भी मॉम डैड बोलते हैं वेटरनरी कर, अभी आपने शायद मैं कॉल हाँ मैं देख रहा था हाँ फ़ोन पे हाँ बोल रहे वेटरनरी कर। तो मैं अगर वेटरनरी करूँगा, मैं 4 साल का चलो कोर्स है यार, अच्छा मेडिकल कोर्स है, अच्छा खासा कमाऊँगा, बड़ी गाड़ी पैसा अच्छा सब होगा। पर फिर मैं यार 9 to 5 वो क्लिनिक के अंदर रहूँगा और लोगों के कुत्ते बिल्लियों की पॉटी वगैरह साफ़ करता रहूँगा यार, उनको वही मैं उसके लिए नहीं हूँ ना यार। मैं श्योरली मदद कर सकता हूँ। कुछ एलिमेंट तो तेरे अंदर भी होगा रिस्क टेकिंग वाला है, और यू फील लाइक यू आर वन और अलाइव व्हेन यू आर आउट देयर रेस्क्यूइंग। क्योंकि ना अदरवाइज, क्योंकि अगर मतलब अगर बिल्कुल एक बात करें, इफ देयर इज़ नो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, इफ देयर इज़ लाइफ रिस्क, इफ देयर इज़ लाइक स्लीप की दिक्कत, कुछ तो ऐसा इनेट तेरे अंदर होगा जो बोलेगा कि नहीं मेरे को भैंस करना है, बिकॉज यू नो कोई और कोई इंसेंटिव नहीं है ये करने का। है भाई, वो एक चुल है। हाँ मैं वही उसी चीज़ पे आ रहा था, यू नो वो एक खुजली बोल सकती हो, चुल है जो है अंदर, वो कीड़ा है रहमानी सुलेमानी। सुलेमानी कीड़ा, यू नो अबाउट दैट, गान में होता है ना सुलेमानी कीड़ा। हाँ, तो वो है और वो घूमते रहता है, हर बार ऐसा ऐसा करते रहता है। तो वो है यार। हाँ सो सांप तो एक चीज़ हो गई, मतलब नेवले देखे हैं, इग्वानास देखे हैं, बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, और ऐसे कौन से एनिमल्स रेस्क्यू सो रुको, तो जब इग्वाना की बात आई तो देयर आर 2 things इन दिस। सो जो भी मैं चीज़ें घर पे पेट एज अ पेट रखता हूँ आर एक्सोटिक एनिमल्स। सो यू मस्ट लव टाइगर किंग और नो? या मैन फॉर श्योर, दैट इज़ द ड्रीम यार। मतलब मैं मोगली खुद को इसी वजह से बोलता हूँ ना यार। हाँ मतलब अभी अगर मैं हुड में निकला तो लोग अभिरूप नाम छोड़ के कम पहचानते हो, मोगली है। हाँ अरे मोगली किधर तो है? भाई फिर चड्डी में क्यों नहीं हो आप? अरे यूजुअली रहता हो यार, अभी आप पॉडकास्ट पे आओगे जितने लोग देखेंगे तो बोला आ गया। Anyway, you're saying हाँ दैट्स द थिंग। मतलब आप अगर आप मेरे को देखोगे तो उधर उधर तो मोस्टली मैं ऐसे ही रहता है, बस साबी रहता हूँ, हाँ वाइब में रहता हूँ। नहीं बट इग्वाना और उसकी बात कर रहे थे ना। हाँ सो जो चीज़ें मैं घर पे रखता हूँ आर एक्सोटिक एनिमल्स, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभिरूप सांप पकड़ता है और घर पे पालता है। मतलब वो सोचते होंगे 10,000 सांप है इसके पास कम से कम। हाँ, कुछ पकड़ता है, कुछ छोड़ता है, उसको पसंद आता है छोड़ा पकड़ा, ऐसा वैसा नहीं है। तो देयर इज दिस जो लॉ बताया वो लॉ है, आप कोई भी नेटिव एनिमल को, नेटिव वाइल्ड लाइफ को घर पे पाल नहीं सकते हो। नेटिव वाइल्ड लाइफ, नेटिव वाइल्ड लाइफ मतलब कि अगर मुंबई के एरिया का सांप है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, सो द स्नेक्स यू हैव एज पेट्स। इट इज़ नॉट अबाउट द स्नेक, इट इज़ अबाउट ईच एंड एवरी क्रीचर। लोग बहुत सारे लोग तोते रखते हैं, बहुत सारे लोग कछुए रखते हैं। नहीं बट यू हैव 3 पेट स्नेक्स नो? वन इज कॉल्ड इंची। या आर दे नॉट फ्रॉम इंडिया? दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दीज आर द एक्सोटिक स्नेक्स जो यहाँ से बिलोंग नहीं करते। और ऐसे कोई लाइसेंस लेना पड़ता है रखने के लिए? देखो, तो अर्ली 2020 तक कोई लाइसेंस नहीं था, बट नाउ देयर इज दिस रजिस्ट्रेशन, बिकॉज थोड़ा क्या है ना, अपन ने थोड़ा ट्रेंड सेट कर दिया और हर एक को सांप पालने अभी। तो इसके लिए बॉलीवुड में बोलते हैं ना, मेरे को लगता था मेरे दोस्त हैं पर मैं सांप पाल रहा था। There's a bad connotation, but हाँ यार वो मेटाफर अच्छा नहीं लगता यार कभी कभी, बिकॉज स्नेक से उन वैसे लोगों को आप स्नेक से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहनचोद बहुत गलत रहते हैं। हाँ तो हाँ, मतलब मैं बहुत बार ऐसा लोगों को बोलता हूँ, बहनचोद एक्स के साथ कंपेयर मत करो, वो ज़्यादा बेवफा है, मेरा सांप बहुत अच्छा लॉयल है। हाँ यार, एक्स से कंपेयर करना कैट करो, कुछ कैट्स आर वेरी फिकल। हाँ भैंचोद करो ना, मीन है भैंचोद, खाती पीती है, निकल जाती है, प्यार करो नहीं बोलती है, कडल करो नहीं बोलती है। नहीं बट सच है ना यार। एक तेरी वीडियो के अंदर एक सांप, आई थिंक उसका इंची नाम है, तेरे पास 3 सांप है ना घर पे, है ना? उनमें से एक को इंजरी हो रखी थी। मैंने पहली बार देखा कि जब स्नेक के स्केल्स हट जाते हैं, जब चोट लगती है तो वो इंसानी चोट जैसी होती है बड़ी। हाँ, इंची को इंजरी नहीं थी, वो आई गेस एक पाइथन था, उसको इंजरी थी। तो जो घर पे है, जो जिसकी इंजरी हील हो रही है, तेरी मॉम भी उसको ऐसे से गले पे वो कर रही है जब तुम उसे इंजेक्शन दे रहे हो। एक्चुअली वो वाला उसको वो कर रहे थे यार, अभी की रिसेंटली वीडियो, उसको क्या बोलते हैं यार, डिटॉक्स नहीं यार, डीवॉर्मिंग कर रहे थे। डीवॉर्मिंग कर रहा था यार, फक या उसको डीवॉर्मिंग कर रहे थे, पेट के अंदर कीड़े हो गए थे, हर मम्मी अपने बच्चे को जेंटल खिलाती है, वो ही कर रहा था मैं बस। बाय द वे, कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इसने सांप का सर वो पकड़ रखा है गले से, ऐसे इंजेक्शन लेके मुंह में डाल रहा है, ठीक है। एंड एज द स्नेक इज ऑफ कोर्स गेटिंग agitated, his mom is slightly petting the snake on the neck. It was the craziest video I've ever watched, and I've seen your rescue videos. Yeah. यार तो है यार, ऐसी चीज़ें हैं। और जहाँ तक रेस्क्यूड स्पेसिमेंस की बात होती है, तो स्नेक्स का जो ब्लड है वो कोल्ड रहता है, ऊपर से इट इज़, अगर आप टेस्ट करोगे, मुझे नहीं पता कोई लोग करेंगे अभी नहीं, पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनका जो ब्लड रहता है बहुत स्वीट रहता है इंसानों के हिसाब से। Really? चीनी वाला है? इतना चीनी नहीं रहता है, बट कंपैरेटिवली स्वीट रहता है। आज से भाई कोका कोला बंद। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कमिंग ऑन द वे। इट्स अ जोक गाइस। हाँ,
तो इसकी वजह से उनको दूसरे जो पैरासाइट्स है, चींटियाँ वगैरह है, वो जल्दी लग जाती है। ओके, और बट ये कभी दिखता नहीं है ना, बिकॉज they're so shiny and slithery, it's never obvious that a snake will have worms inside it. नहीं, तो कैसे रहता है कि ऐसे स्नेक्स जो है उनकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है और वो कहीं ना कहीं अपने को क्वारंटाइन कर देता है। अच्छा, it's realizing that something is eating its body from the तो मैं inside. मर रहा हूँ ना, तो वो सुसाइड जोन में चले जाता है। Oh shit. यस, अगर कोई भी स्नेक को ऐसा बहुत बड़ा वूंड हो जाता है हाँ, तो उसके लिए तो उसकी लाइफ ख़त्म रहती है। right. ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाता, ही कांट लिक नो, ही कांट डू स्टफ। अगर वो हील हो रहा है नेचुरली तो हो रहा है, अगर वो वर्स्ट हो गया तो वो मरता है, बिकॉज अगेन वेरी फ्रेजाइल। तो वीडियो के अंदर जो स्नेक को चोट लगी हुई थी उसका पूरा वो पिंक पोर्शन हो रखा था। हाउ डज दैट टिपिकली हैपन? किसी यार तो वो एक 6-7 फुट का पाइथन थी, वो फीमेल थी, और उस टाइम में 2-3 महीने पहले पाइथन्स का मीटिंग सीजन जस्ट ख़त्म हुआ था, उनका एगलियन सीजन चालू था। तो यार सांपों के भी सीजन रहते, वो लोग कभी भी उठ सेक्स नहीं करते, टाइम टू टाइम कैजुअल सेक्स नहीं करते सांप। हाँ हाँ, कैजुअल सेक्स बिल्कुल अरेंज मैरिज है। हाँ, बिल्कुल अलाउड नहीं। और ऐसा भी नहीं यार कि कोई पाइथन और कोई रैट स्नेक का चक्कर चालू है, प्रॉपर कास्टे से रहते हैं। हाँ, पाइथन के साथ ही सेक्स करेगा, उनके अंदर वो ऐसा फैंटेसीज वाला सिस्टम नहीं रहता। जो आप लोग करना चाह रहे हो वो नहीं करते, दे आर स्टिल वेरी कंजर्वेटिव। मत सोचो। तो यार पूछते यार लोग, ऐसा कुछ होता है क्या रैट स्नेक और धामन? नहीं भाई, नहीं होता है। तो वो एग ले करके निकल जाते हैं। आई हैव सीन इंटरस्पीशीज ब्रीडिंग दो, कभी-कभी सम टू एनिमल्स ट्राई, इट्स वेरी वियर्ड। हाँ, कभी-कभी होता है। स्नेक्स के अंदर इंटरब्रीडिंग हुई है, करवाई है लोगों ने फोर्सफुली साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, बट नेचुरली नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेचारे ने एग ले वगैरह करके वो निकली थी, और फेंस थी यार, एक गोल गोल जाली वाली फेंस थी, उसके अंदर से बेचारी पास थ्रू, बिकॉज ड्यूरिंग दिस डेज स्नेक्स कुछ खाता पीता नहीं है। जब भी उसके पेट के अंदर अंडे रहते हैं, हाँ, या बच्चे रहते हैं, कुछ स्नेक अंडे रहते हैं, कुछ स्नेक बच्चे रहते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होती अंडे को। जब भी उसने फीड खा लिया है उसके बाद ही इज नम। अगर ग्रेविडेशन के पहले 1-2 मंथ के अंदर उसने अगर खाना खा लिया, ग्रेविड मतलब प्रेग्नेंट। अच्छा, ओके, दैट्स अ सेपरेट जैसे टर्म है। हाँ, एक अच्छा सिस्टम है। ओके, तो वो पीरियड के अंदर अगर उसने फर्स्ट 1-2 मंथ में अगर कुछ खाया तो ठीक है, नहीं तो यूजुअली फीमेल स्नेक्स बहुत ज़्यादा आई एम शाय वो हो जाते हैं, और वो एक अच्छी कोसी जगह। हाँ, मैंने फीमेल डॉग के अंदर भी देखा है। मेरे को याद है, मेरे पास एक बीगल थी, शी डाइड अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टाइम अगो, बट व्हेन शी बिकेम प्रेग्नेंट, उसने अपने आप ही, किसी ने बोला नहीं, उसने अपने आप ही ज़मीन में गड्ढा खोद लिया, एंड शी ले इन दैट। या एग्जैक्टली, एंड दिस इज समथिंग इज लाइक कि ओ यार, आप मेरे को उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि अपने कुत्ते की भाषा में कि मेरे को ये, शी डिड इट ऑन हर ओन। हाँ, होता है, वो हर एक एनिमल की टेंडेंसी है ना यार। एट द एंड वो कुत्ता ही है ना, कितना भी घर में पालो, कितना भी नाम लो। उसका नाम भी हमने प्रिंसेस डायना रखा था। हाँ, बट एनीवे, तो इस डायना के तो रूट्स तो कुत्तों से आ रहे थे यार। तो उसको पता है, वो उसका सिस्टम, उसका ट्रेडिशन, उसका कल्चर उसको फॉलो करना पड़ता है। दैट्स हाउ नेचर ट्रीट्स। अगर वो कई नेचर वगैरह में होती है, अगर वो इतना रीड करके नहीं होती और कई वाइल्ड में होती, तो यार खुद के अपने बच्चों को बचाने के लिए ट्राई करती है ना। करेक्ट। तो दैट्स द थिंग, ये सारी चीज़ें वाइल्ड करते, सारे एनिमल्स करते ही करते हैं। ऐसे ही वो पाइथन यार एग लेकर के निकली। तो देयर आर सम स्पीशीज़ जो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और यूजुअली 90% ऑफ देम दे वोंट। तो अगर सांप प्रेग्नेंट है, उसने एग ले कर दिए, तो वो छोड़ के चली जाती है, और फिर उसकी लाइफ जीना चालू होती है। अगर कुछ महीनों के बाद अगर उसका बच्चा उसके सामने आए, उसको भूख लेकर खा जाएगी। मतलब 18 साल या 20 साल की वेट नहीं करी घर से बाहर निकलने के लिए। अगर एक स्नेक उसके अंडे से बाहर निकलता है, अगर वो 15 सेंटीमीटर का है, तो वो तभी से इंडिपेंडेंट रहता है। 15 सेंटीमीटर से? यस। स्केल होता है ना इतना बड़ा? स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है स्केल, 15 या 18 का होता है। हाँ, 10 इंचेस, 10 to 8 इंचेस। अच्छा, तभी से इंडिपेंडेंट रहता है, खुद का लाइफ खुद जीता है, खुद संभालता है। उसको कोई काका मामा मौसी सोनू मोनू मौसी बोला, मेरे को जैकी श्रॉफ की वीडियो याद आ गई। मौसी जी गांड नहीं करना है। तो वो नहीं होता है भाई। तो इंडिपेंडेंट रहते हैं एनिमल्स वाइल्ड में। और यार सीखने वाली बात है ना, कि इंडिपेंडेंट रहो यार। चलो, कितने दिन माँ बाप के साथ रहोगे। वीडियो के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कि इन ऑर्डर टू शो एंड एजुकेट योर व्यूअर्स, समटाइम्स द स्नेक इज कमिंग एट यू विद द इंटेंशन टू बाइट, बट इट नेवर बाइट्स यू। पर्टिकुलर एक वीडियो है जिसके अंदर डरा रहा है यार। हाँ, डरा रहा है, काटने का मोटिव नहीं है, डरा रहा है। ओके, बस दैट्स इट, डिफेंस। अगर और प्रोवोक करूंगा तो काटेगा। काटना इज कुछ ऑप्शन नहीं है, डर भी नहीं रहा है भोसड़ी का, तो काटेगा। सो हाउ डू यू नो कि एक स्नेक फीमेल या मेल है? मतलब मैंने आई हैवंट डन माय रिसर्च। रहता है उनके, जो वेंट रहती है, जो गांड रहती है, उसके मेल्स। यार लोग नहीं समझते यार। मैं समझ रहा हूँ, मेरे को हंसी आ रही थी ना, वेंट बोला पर सीधा गांड बोला। हाँ, बट
ठीक है। तो जैसे हम लोग पॉटी करते हैं, जैसे हम लोग सुसु करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार आप खाना पीना खाते हो तो हकता कहाँ से? तो रहता है भाई, सिस्टम है, हकता है नीचे से। पीला मुंह होता है, डिपेंड्स क्या खाया है, क्या मूतता है सांप मतलब? सांप मुतता है ना यार, जो पानी पीता है, जो प्राणी पानी पीता है वो मुतेगा ना यार। डैम, हकता भी अच्छा। सर सांप ना इतना मिस्टी, जैसे हमने देखा है भाई गाय हग रही है या कोई और, वो हमने देखा है। हाँ, सांप मुतते हुए, सांपों को हकते हुए मुतते हुए नहीं देखा। मैं डालता हूँ यार यूट्यूब पे, देखो अच्छा ऐसा सैटिस्फाइंग वीडियोस करके डालता हूँ, व्यूज अच्छे आते हैं। अच्छा जो उसके फिर जो निकल के आते हैं वो कैसे छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल? एग्जैक्टली। तो जो हाँ जो पूप रहता है वो डिपेंड करता है, यूजुअली 70% तो लिक्विड रहता है, 30% स्टूल रहता है सारे रेप्टाइल्स में। मूविंग ऑन टू द जेंडर पार्ट, आप लोगों को पता है ये सिर्फ अभी हाउ यंग यू आर ब्रो, लाइक द फैक्ट दैट यू जस्ट सेड दैट कि 70% पानी रहता है, स्टूल रहता है। फक ब्रो। एनीवे सॉरी यू वर सेइंग। हाँ यार पता है, मैं थोड़ा वो ऐसा थोड़ा लेटर 40s वाले जैसे अंकल लोग लेटर 40s थोड़ी, तो मतलब लगता है ना यार इतना कैसा ज्ञान ले लिया इसने, इतना क्यों चौध रहा है। मेरे को लगता है कि तेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। हाँ जी तो है। और वो तो वही हाँ, तो जो उसकी जो वेंट रहती है, जो आस रहती है, उसके 5 स्केल्स नीचे, 5 से 6 स्केल्स नीचे उनके हीमी पेनिस रहते हैं। सांप को 2 लंड रहते हैं। हाँ ठीक है, तो वो अपने वेंट के नीचे बाजू रहते हैं, और जब भी मीटिंग के टाइम आता है वो अपने, समझो ये 2 इंडिविजुअल टेल्स है। हाँ, तो ये फीमेल की टेल्स को वो ऐसे लॉक कर देता है, उसका पीनिस बाहर आता है, उसके वेंट में जाता है, और दैट्स हाउ दे मीट। एंड सो दे थ्रस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट वन? नहीं, एक ही बार में बस। बहुत सारे आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग ने ऐसा स्नेक्स की वीडियो देखे रहेंगे जो पानी में ऐसे करते हैं। तो स्नेक डू मेट ऐसे करके, बट अगेन देयर आर 2 पार्ट्स। एक तो रहता है कॉम्बैक्ट। सो ऐसे करके फॉर लिसनर्स इट्स लाइक ही इज व्हाट ही इज मेकिंग इज कि जैसे आसपास एंटेंगल हो गए। एग्जैक्टली, देयर आर 2 स्नेक्स एंड दे ट्राई टू एंटेंगल और दे ट्राई टू फाइट। राइट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस इज मीटिंग इज, तो बहुत बार वो हो भी सकता है मीटिंग, पर मीटिंग के अंदर दे वोंट मूव ज़्यादा। ओके, देयर इज दिस कॉन्टैक्ट, दिस कॉन्सेप्ट नोन एज कॉम्बैक्ट्स। हाँ, तो जैसे टेरिटरी के कॉम्बैक्ट्स होते हैं, वैसे स्नेक्स के अंदर भी टेरिटरी के कॉम्बैक्ट्स होते हैं, या आई वाज गोना आस्क दैट के लिए कॉम्बैक्ट्स होता है। स्नेक्स में वो अल्फाइज्म होता है? हाँ, हर एनिमल में होता है। तो वो सिस्टम के अंदर जो स्नेक लास्ट तक स्टैंड रहेगा, लास्ट तक जिसका हेड अप रहेगा, इज द डोमिनेंट मेल, वो जाके इट इज नॉट अ फाइट टू डेथ? नो, हाँ होता है, बहुत बार होता है। अगर वेनमस स्नेक्स है तो बहुत बार हो सकता है, पर नहीं उतना फेटल नहीं होता, बिकॉज स्नेक कैन रिकवर। बट ये अपने आप को एक दूसरे को बाइट करते हैं या फिर ये स्ट्रैंगल करते हैं? यूजुअली बाइट नहीं करते हैं। हाँ, जिस ट्राई टू रेज अप ग्राउंड से, जो जितना बड़ा है, जो जितना लंबे तक एंटेंगल होने के बाद, एंटेंगल होने कि फंसे में अब देखते हैं कौन ऊपर पकड़ा है ऐसे एक दूसरे को, और मैं ऊपर खड़ा हूँ तो मैं अल्फा, फिर वो उसको नीचे पुल करेगा, वो बोलेगा मैं। इट्स लाइक अ थंब फाइट। हाँ ऐसे, हाँ वेरी सिमिलर, ग्रेट एग्जांपल, दैट्स इट। तो ये है स्नेक का सिस्टम। तो बहुत बार मेल कॉम्बैक्ट जो है वो लोगों को दिखने में आता है, बिकॉज वो टाइम पे भसड़ मची रहती है दिमाग में उनके। तो वो सिस्टम के अंदर कहीं भी आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं, बिकॉज जंगल से लुक देयर आर स्नेक्स एवरीवेयर। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे आजू बाजू में स्नेक्स नहीं है, ब्रो मैं मुंबई के अंदर 17th फ्लोर के अंदर लोगों के टॉयलेट के अंदर सांप पकड़ा हूँ। 17वें फ्लोर पे सांप? हाउ द फक डिड इट गेट अप देयर? सो देयर इज अ स्पीसीज नोन एज वुल्फ स्नेक। इट्स अ वेरी कॉमन स्पीसीज, हर जगह में मिलती है। वो जो अपनी जो रफ वॉल्स रहते हैं उनके ऊपर क्लाइंब कर सकता है, जो अपने इंटरनेट के केबल से है, जो अपने टॉयलेट और वॉशरूम के डक्ट से है, उसके अंदर पकड़ के वो चढ़ सकता है। तो डरने की बात नहीं है, नॉन वेनमस स्नेक रहता है, बट स्टिल मैं तो डर ही नहीं रहा, मैं रहता ही नहीं यहाँ पे। दिल्ली के अंदर भी बहुत कॉमन है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। फक एनीवे। तो इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि टॉयलेट वो जो स्पीसीज है यूजुअली नॉक्टर्नल रहती है, और रात के समय में जो टॉयलेट बाथरूम के जो ग्रिल्स रहते हैं वहाँ पे होती है छिपकलियाँ। छिपकली खाने वो वहीं पे आ जाते हैं, और कभी कभार हम लोग छिपकली खाते हैं ना। यस, हाँ मेरे को, मैं चाहता हूँ छिपकली खाए हूँ। छिपकली भी ब्यूटीफुल होती है यार। हाउस लिजर्ड, अगर आप उनको एक ऐसे एंगल पे देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि वो स्माइल कर रही है। हाँ पर वो नहीं कर रही होती। मेरे को आई हैव फोबिया ऑफ लिजर्ड्स, आई गॉट ओवर इट अ कपल ऑफ इयर्स अगो, बट मेरे को ना, फॉर मी, मैं तो ऑनेस्टली बताऊंगा, बिकॉज यू डू मैक्सिमली दिस, ठीक है, आई डू 0% दिस, दैट इज वेरी नॉर्मल। जस्ट समथिंग अबाउट स्लिदरिंग। नहीं, मैं भी मैक्सिमली ऐसी चीज़ें करता हूँ जिसको लगेगा कि यार ये पागल है। ऐसी बात नहीं है, हर इंसान को वो होता है। बट पता है क्या होता है, व्हाट हैपन्स यूजुअली इज, जो मूवमेंट होती है ना ये करने की, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलने की, थोड़ा स्लाइमी, पीपल स्टिल थिंक स्नेक्स आर स्लाइमी। हाँ, I touch your snake, it's not slimy at all. Slimy. It is surely not slimy. मेरे हाथ पे कोई तेल नहीं है, in fact anything. There are muscles, there are bones in it, and वो ऐसे चिपचिपे, या मराठी में बोलते हैं गिड़गिड़ीत। There is a term known as for slimy. तो वो नहीं रहता यार।
I know कि in the Maharashtrian government, one of the members, I don't know what his name is, he's a wildlife researcher, and they, I think 1.5-2 साल पहले in the pandemic, they found this new species and they call it Thakreai. Yes, Thakreasis, Boiga Thakreasis. So Tejas Thakre is a son of Uddhav Thakre. He's a political leader here. Correct, I know. Yeah. हाँ. So yeah, he's a wildlife enthusiast. और उसको he's into research work, उसको काम करना रहता है बहुत ज़्यादा, and he's doing real good work. तो yes, आ गया नाम यार. क्या मतलब, it's crazy, no? Like you find a snake, you name it your last name. How Yeah, cool so- is that? Yeah, so we our people, अपने जो भाई लोग हैं, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, अब नॉर्मल बिहेवियर, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली पेपर वर्क लिखते रहते हैं, अलग अलग नोटेशंस, अलग अलग साइंस के लिए काम करते रहते हैं. Do you ever get international attention or recognition कि हम आपको करेंगे, आप हमारी हेल्प करो? होता है बहुत बार, पर फिर यार मैं ये सारे जो कनेक्ट वाली चीज़ें के अंदर थोड़ा वीक हूँ, तो चीज़ें बदल जाती है बहुत बार. पर अभी हो रही है, अभी मतलब सीन ऐसा है कि यार ठीक है, हाँ बोल दिया कि यार लेट्स डू अ शो, ये वो ऐसा वैसा, फिर वो डिले हो जाता है. पर अभी चीज़ें थोड़ी अलग है, अभी चीज़ें थोड़ी आने वाली है नई नई. तो I'm very excited, bro. You're so young. If this is who you are at 18 or 19, I can't wait to what happens at 24 or 25 or like I don't know. If you can have like a Steve Irwin type show on an OTT, मजे आ जाएंगे. That's the thing. Still working on it. आ जाएगा. Well, bro, fuck. It's been such a blast talking to you. I think you should be on more podcasts and people can really watch your channel. It's is it called The Hottest Mowgli also on YouTube? On YouTube it's just Abhirup Kadam. Abhirup Kadam. और on Instagram you're The Hottest Mowgli. Why not just The Hot Mowgli? मतलब सबसे ज़्यादा hot तो ही है Mowgli. अरे यार, तो द थिंग था कि मेरे को ना ऐसा कुछ मोगली रिलेटेड डालना था. हाँ. और ये हॉट मोगली मेरे को ऐसा प्रॉपर राइम नहीं कर रहा था. मतलब चलो सबसे तेज, सबसे अलग, सबसे मोगली वाला थीम ना रिक्रिएट करा ले किसी मुंबई के रैपर से as an intro. I think that'd be pretty cool, you know. जी It's like जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, some shit like that. For sure. But no, bro, it was such a blast talking to you. I think you know so much about this. You have practical experience and you have physical costs for what you do, and there is no way to justify it except for a love for wildlife. So I really appreciate you making the time, and a conversation is like this is worth 10 more delays. I would happily do it. अरे नहीं. And whenever you're in Delhi, we'll do a part 2. ठीक है, डन डील. जब भी होगा. So people can follow you on The Hottest Mowgli on Instagram. YouTube पे is Abhirup Kadam. ठीक है. And your organization का Instagram handle क्या है? It is Mara_India official. Mara is MARA. MARA_India official. Well, it's been great. बाकी हम आप लोगों से मिलेंगे next Tuesday and Friday. Make sure you subscribe and tada. सब पर कर रहा है, सब पर. Peace out.